तो जय हिंद सभी को। कैसे हो भाई सभी लोग? जय हिंद सभी को। वीपीएन एक ऐसा टूल है। आज मैं बात करूंगा वीपीएन की। तो भाई वीपीएन एक ऐसा टूल है जो हमें ना एनोनिमिटी और प्राइवेसी का प्रॉमिस करता है। बिल्कुल, जय हिंद सभी को। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। डार्क वेब चलेंगे कभी लाइव। पर अभी बात करते हैं कि वीपीएन क्या है। वीपीएन एक ऐसा टूल है जो हमें एनोनिमिटी यानी कि एनोनिमस रहने की और प्राइवेसी का प्रॉमिस करता है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सिक्योर है? चलिए इसे समझते हैं कि वीपीएन का काम, उसके एडवांटेजेस और रिस्क क्या है। बिल्कुल, जय हिंद, जय माता दी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ। तो फिलहाल के लिए मैं चैट्स ऑफ करता हूँ। मैं बाद में चालू करूँगा, डो नॉट वरी अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट। तो भैया, वीपीएन का काम, उसके एडवांटेजेस और रिस्क को समझते हुए और हैकिंग में या हैकिंग के अगेंस्ट कितना इफेक्टिव है ये वीपीएन, उसे समझते हुए टॉपिक की शुरुआत ऐसे करते हैं। तो भला वीपीएन क्या होता है? वीपीएन का फुल फॉर्म है क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक सिक्योर टनल बनाता है। अब टनल टनल यानी कि वो जगह जहाँ से तुम्हारा नेटवर्क जाता है। तो ये क्या करता है? एक सिक्योर टनल बनाता है जो आपके इंटरनेट ट्रैफिक्स को इनक्रिप्ट करता है। अब जिन्हें इनक्रिप्ट मतलब नहीं पता तो मैं बता दूँ। ऐसे डेटा को फॉर्म उसका डेटा डेटा फॉर्मेट ही चेंज करता है जिससे कोई पढ़ ना सके। उसे हम इनक्रिप्ट कर कहते हैं। और अगर कोई टूल जो उस फॉर्मेटेड डेटा को डिक्रिप्ट करे, उसे हम डिक्रिप्ट कहते हैं, जिसे पढ़ा जा सकता है। ओके, ऐसे ही कुछ। तो अब आगे बढ़ता हूँ कि क्या करता है। एक सिक्योर टनल बनाता है और तुम सभी के इंटरनेट ट्रैफिक्स को इनक्रिप्ट कर देता है और आपके आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है। अब ये भला मास्क क्या होता है? वही जो पहना जाता है? नहीं। आईपी मास्किंग एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। इसका मतलब आप अपने रियल आईपी को हाइड कर देते हो। मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक ये देखो। अगर इसकी तुम बात करो तो व्हाट इज़ आईपी मास्किंग? आईपी मास्किंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें तुम्हारा रियल आईपी हाइड हो जाता है। क्यों भला? क्योंकि तुम्हारी ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए, है ना? तो अगर आप अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को हाइड करना चाहते हो, आईपी मास्किंग कर ही दोगे, वो भी रियल वाली आईपी को। पर अगर तुम में से कोई फेक आईपी बनाता है, जस्ट लाइक फेक फिशिंग करता है, तो फिशिंग में ना हम अपनी आईपी को शेयर तो नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा कि भाई फिशिंग है करके। पर अगर तुम उसमें भी मास्किंग करते हो तो नहीं पता कर पाएगा कोई, क्योंकि तुम हाइड कर देते हो, अपने हिसाब से चेंज कर देते हो यूआरएल का टाइप, कि वो दिखेगा कैसे करके। तो यही कुछ वीपीएन भी करता है, तुम्हारे आईपी एड्रेसेस को मास्क कर देता है। और एक सेकंड, ये एडमिट नहीं हो रहा। ओके, हो गया भाई, सब कुछ हो गया। और क्या करता है भाई? और ये आपके एनोनिमस बनने का काम करता है, आप लोगों को बनाने का काम करता है। जब भी आप वेब ब्राउज़र को ब्राउज़ करते हो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा, और कुछ एडमिट भी नहीं हो पा रहे। आई डोंट नो मेरा नेटवर्क इशू है क्या, तो बट आई होप कि नहीं होगा करके कुछ भी। तो मैं और आगे बता, इसे थोड़ा डिटेल में समझने से पहले ये समझो। तुम में से बहुत लोग कॉलेज, ऑफिस या स्कूल कहीं तो जाते होगे, घर के बाहर दोस्तों के घर पे भी जाते होगे। मतलब मतलब एक नॉर्मल रोड पे तो जाते ही होगे, चलते तो होगे ही। गाड़ी से नहीं तो चलते तो होगे, ठीक है? तो ऐसा सोचो कि आप एक नॉर्मल रोड पर चल रहे हो और कोई भी आपकी एक्टिविटीज़ को देख सकता है। आप अगर हाथ में कुछ भी करते हो या फिर मोबाइल चलाते चलाते देख रहे हो या फिर कैसे भी चल रहे हो, तो आपकी एक्टिविटीज़ को सब लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फॉरेन में रहते हो, ऑब्वियसली बात है, सारे इंडियन ही हैं हम में से। पर फॉरेन में क्या है ना, अंडरग्राउंड टनल्स होती है ना, जिसे हम प्राइवेट टनल भी कह सकते हैं। या इंडिया में हम उसे गली के नाम से जाते हैं, कि भाई इस गली से जाना, वहाँ पे पहुँच जाओगे। आई होप तुम इंडियन टर्म से थोड़ा रिलेटेड हो करके। तो अगर आप अपने प्राइवेट टनल्स जस्ट लाइक गली या वीपीएन का यूज़ करते हो, तो कोई नहीं देख सकता या कोई नहीं देख पाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। वैसे ही वीपीएन काम करता है। नॉर्मल रोड यानी आपका ओपन इंटरनेट, जैसे ही अगर मैं कोई चीज़ को ब्राउज़ करता हूँ, तो ये चीज़ ना कहीं जाती है, सेव होती है। पर अगर मैं वीपीएन लगा के करता हूँ ये कुछ भी चीज़ें ब्राउज़, तो कोई पता नहीं लगा सकता कि भाई मैंने क्या ही सर्च करा है करके। समझ गए? इतना से ही जानना था। अब इतना तो समझ लिया, तो इससे क्या अंदाज़ लगा सकते हैं कि वीपीएन अच्छा है या बुरा है?
तो दोनों है, वीपीएन दोनों है। तो अच्छे पहले मैं अच्छा ही करता हूँ, देन बुराई करेंगे भाई इसकी अच्छी मिलके। पहले अच्छा ही, जिन्हें नोट डाउन करना है। इसके 4 पॉइंट्स बताता हूँ, देन मैं भूल जाऊंगा इसे। ठीक है। पहला पॉइंट कि भाई ये अनोनिमिटी और प्राइवेसी का वादा करता है। दूसरा पॉइंट कि ये इनक्रिप्ट ट्रैफिक करता है, आपके ट्रैफिक्स को इनक्रिप्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट, एग्जैक्टली इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रहा, पर ये समझो कि तुम्हारे इंडिया में, लाइक हमारे इंडिया में जो चीज़ें बैन है और यूएस में चालू है, उन सारी चीज़ को हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक बाईपास कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन को। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, जियो रिस्ट्रिक्शन, जस्ट लाइक। तो पॉइंट ऐसा लिखो, बाईपास जियो रिस्ट्रिक्शन। एंड चौथा पॉइंट, पब्लिक वाईफाई बहुत लोगों ने यूज़ करा भी होगा, ट्रेन में, बस में, कैफ़े में, या फिर लाइब्रेरीज में, या एयरपोर्ट में जाते हो तो एयरपोर्ट पे भी। तो यहाँ पे हम सिक्योर कैसे रहेंगे विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। तो इन 4 पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, ज़्यादा डीप नहीं पर इजी, मज़ा आएगा। तो देखो भाई, एनोनिमिटी और प्राइवेसी का वादा, यानी वीपीएन आपके रियल आईपीज को हाइड कर देता है और आपको एक टेम्पररी आईपी असाइन कर देता है। अब ये आईपी क्या होता है, सभी को पता है, इंटरनेट समथिंग कुछ था, है ना। मैं जानबूझ के फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम लोग बताओ बाद में, आईपी का फुल फॉर्म तुम बताना। और ये आपको टेम्पररी आईपी असाइन करता है ऑब्वियसली, लेकिन ये आपकी लोकेशंस और आइडेंटिटीज़ को प्राइवेट भी बनाता है। इसे यूज़ कहाँ कहाँ पे करा जा सकता है और कितना ही यूज़फुल है, ये तब यूज़फुल है जब आपको लगता है कि आपको किसी भी वेबसाइट के थ्रू ट्रैक नहीं होना है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो सर्च करने कुछ भी, और आपको लगता है कि इसने मुझे ट्रैक नहीं करना चाहिए, तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हो। या फिर आप सभी के पास में सिम कार्ड तो है, जिसे हम आईएसपी के नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो वो लोग भी चीज़ों को ट्रैक करते हैं, तो उन लोगों से भी बचाया जा सकता है। या गवर्नमेंट से। अब भला गवर्नमेंट कहाँ से बीच में आ गई। हम जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ना आज के केस में, चाहे फिर वो कोई भी एप्लीकेशन हो जो भी हमारे मोबाइल में, वो मैक्सिमम एप्लीकेशंस गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। ये बात तो सभी को पता होगा, है ना। तो उन सारी चीज़ों से भी बाईपास करना रहा तो हमें वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन का पॉइंट समझ में आ गया। अब ये भला इनक्रिप्ट क्या करता है, ट्रैफिक, आपके इंटरनेट ट्रैफिक्स को इनक्रिप्ट कर देता है ये वीपीएन, और इंश्योर करता है कि हैकर आपके डेटा को इंटरसेप्ट ना कर सके। और ये वीपीएन ही आपको जियो ब्लॉक्ड कंटेंट दिखाता है। अब जियो ब्लॉक मतलब वही कंटेंट जो हमारे इंडिया में बैंड है पर यूएस में चलते हैं। इसका एग्जांपल ऐसा समझो कि भाई नेटफ्लिक्स के कुछ शो जो कि होते हैं ना, एपिसोड वीडियोस या फिर जो भी चीज़ है जो इंडिया में बैन है पर यूएस में एक्सेसिबल है, तो यूएस का वीपीएन लगा के हम उन कंटेंट्स को देख सकते हैं। या फिर कोई वेबसाइट जो बैन है भाई इंडिया में। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल तो यही है ना, अभी हाल फिलहाल में कुछ बीजीएम और फ्री फायर समथिंग बैन हो गए थे, तो बहुत पीपल्स ने क्या करा था, वीपीएन्स का इस्तेमाल करके उन गेम्स को खेला था। आई होप तुम भी उनमें से कुछ हो गए, या फिर नहीं भी हो गए। तो बस पता यही बताना था कि भाई वीपीएन के थ्रू हम किसी दूसरे जियो ब्लॉक्ड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो बेस्ट एग्जांपल ही था मेरे हिसाब से तो। अब मैं बात करता हूँ पब्लिक वाईफाई में खुद को सिक्योर कैसे करेंगे। कैसे हैं आप लोग, वो भी सोच में पड़ गया। तो पब्लिक वाईफाई जैसे कहीं पे भी मिल जाता है, कहीं पे भी। अब कैफ़े तो बहुत लोग घूमते ही हो गए, इंडिया के हो तो भाई कैफ़े सुना ही होगा। वो कोई भी कैफ़े हो, एयरपोर्ट तो रेयर ही जाते होंगे हम, पर इन ट्रेन यानी स्टेशन, या भाई बस स्टेशन, या लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज तो मैं भी नहीं जाता। तो ये जगहों पे ना पब्लिक वाईफाई मिलता है। तो इससे मेरा क्या फ़ायदा एज ए हैकर, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, यही तो फ़ायदा है। ये एक हैकर के लिए गोल्ड माइन की तरह होता है। और गोल्ड माइन मतलब सोने की खदान। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये फ्री वाईफाई, पब्लिक वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप इनके लॉगिन पोर्टल को बाईपास कर सकते हो अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी मौजूद है, या फिर उनके लॉगिन पैनल में कुछ छेड़छाड़ करके उनके लॉगिन एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हो। अब एडमिन पैनल को एक्सेस करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, तुम क्या करोगे, लोगों का पूरा डेटा इंटरसेप्ट कर पाओगे, देख पाओगे कि भाई वो क्या सर्च कर रहा है। अब कितने लोग कैसे सर्च करते हैं या क्या क्या सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे, अब वो उन्हें ही पता है। चाहे हो सकता है वो गेम के रिलेटेड कंटेंट हो या कोई मूवीज़ के रिलेटेड। पर
अगर तुम्हारे केस में ये बात रही, तुम खुद वाईफाई से कनेक्टेड हो और तुम्हारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है, तो उनसे कैसे बचेंगे? तो यहाँ पे बात आती है वीपीएन की। ये वीपीएन आपका साथ निभाता है, साथियों के जैसे। क्योंकि ये आपके डेटास को इनक्रिप्ट कर देता है, ऑब्वियस सी बात है, जो आपको सिक्योर बना देता है ना? अगर तुम में से तुम किसी को ट्रैक कर रहे हो और वो वीपीएन लगाया, तो भाई तुम फंस गए। फंस गए मतलब तुम उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो भी वीपीएन लगा रहा है। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा कंटेंट मिल पा रहा है? तो यही कुछ 4 पॉइंट्स थे। अब बात करता हूँ, तारीफ तो कर दी भाई वीपीएन की, अब थोड़ी बुराई भी करता हूँ, तो मुझे भी मज़ा आएगा फिर। अब बात है कि भैया, अगर अगर मैं यहाँ पे प्ले स्टोर लिखता हूँ, प्ले स्टोर लिखता हूँ, या फिर तुम ही प्ले स्टोर लिखते हो, प्ले स्टोर आ गया, play.google.com। अब इसमें जब भी मैं वीपीएन सर्च करता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे वीपीएन सर्च करता हूँ, अरे हो जा, वीपीएन सर्च करता हूँ ना, यहाँ पे ढेरों सारे वीपीएन देखने को मिलते हैं। अब इन सारे वीपीएन के ऊपर भरोसा कैसे दिखाएंगे? अब ऐसा थोड़ी है कि भाई सारे वीपीएन पे अपना 100% भरोसा दे सकते। इंसान ही इंसानों पे भरोसा नहीं करते, तो वीपीएन पे क्या ही करोगे? लेकिन अगर आप आपका वीपीएन प्रोवाइडर ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आपका डेटा लॉग कर सकते हैं। लॉग कर सकते हैं, मैंने कहा लॉग, लाइक LOG वाला। इसका मतलब क्या होता है? अब लॉग यानी कि हम स्कूल कॉलेज या गए होंगे, सभी लोग गए हैं, मेरे को पता है, तो अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस, जस्ट लाइक अटेंडेंस, यहाँ पे लॉग का मतलब, डेटा लॉग का मतलब तुम्हारे सारे डेटास या एक्टिविटीज़ को कैप्चर किया जाता है, और वो कुछ वियर्ड तरीके से दिखता है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे वीपीएन्स के थ्रू। क्यों भाई? क्यों? अगर तुम उनके वीपीएन से कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हो, तो उनके पास कुछ प्रूफ रहे। तो क्या सारे ही वीपीएन ऐसा करते हैं क्या? जी ज़रूर सवाल आया होगा। नहीं। तो तुम्हें, मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ जो नो लॉग वीपीएन्स होते हैं, या जिसमें लॉग फाइल बनती ही नहीं है, ऐसे वीपीएन्स, जैसे एक्सप्रेस वीपीएन का नाम सुना होगा, नॉर्ड वीपीएन का नाम सुना होगा, या फिर प्रोटोन वीपीएन का नाम सुना होगा। ये थोड़े से ट्रस्टवर्दी है, मतलब थोड़े से नहीं, ज़्यादा ही हो गए। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो यूज़ करो, जो नॉन लॉग फाइल्स को सपोर्ट करता है। तो अपना भरोसा दिखा दिया भाई। अब एक और चीज़ समझो, वीपीएन से बहुत लोग क्रोम कहता हूँ, अपने गेम को खेलते होंगे, है ना? वो 100% एनोनिमस नहीं होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भाई अपना वीपीएन लगा दिए और यूट्यूब खोल दिए, जिस पे लॉगिन नहीं करना है तुम्हें, जस्ट विदाउट लॉगिन तुमने यूट्यूब खोल लिया, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई वीपीएन लगा दिया तो अभी ऐड नहीं आएंगे। नहीं, ये वीपीएन आपको फुल अनोनिमस नहीं बना सकता, अगर आप कुकीज़ और ट्रैकर्स का ब्लॉक नहीं करते। अब कुकीज़ और ट्रैकर्स यहाँ पे दिखते हैं, ये देखो भाई, 4 कुकीज़ है, और अगर मैं चारों के चारों तुम्हें रिवील भी करता हूँ, तो तुम देख पा रहे हो इसके अंदर कुकीज़ होते हैं। तो ये कुकीज़ अगर कोई वेबसाइट बनाती है, तो वीपीएन लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको अनोनिमस तो बनाएगा ही नहीं ना। कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ में आपका डेटा जाता है, तो अनोनिमस कैसे रहेंगे भैया? सेंस बन रही है थोड़ी सी बात की? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तो कुकीज़ बाईपास कर दिया, हाँ जी, मैंने तो वीपीएन ऐसा लगाया है जिससे तो मैं कुछ भी कंटेंट सर्च करूँ, मेरे को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक आगे वाले मेरे को ढूंढ ही नहीं सकते। तो एक टर्म है, मतलब हैकिंग की दुनिया में एक टर्म है, सुनो, तुम्हारे काम आएगा, अपने दोस्त को बताना भाई ऐसा भी होता है करके, फंस जाएगा अगर ऐसे रोज। ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग, हाथों के निशान नहीं होते? जस्ट लाइक अगर तुमने किसी ग्लास को छू लिया, पानी के, या फिर तुमने किसी अच्छे खासे साफ किए हुए कांच पे हाथ लगा दिया, जिससे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर छप जाते हैं, तो ब्राउजर्स भी यही कुछ करते हैं। तुम्हारे हर एक छोटे छोटे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉमन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन उसे वो एक फाइल में सेव करते हैं, जिसे हम ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ, क्या पता मिल जाए, क्या पता हमें मिल जाए। हम्म, कोई भी एक इमेज। तो इससे क्या होगा कि भाई, अगर आप एक ही वेबसाइट पर लगातार 10 बार 100 बार जाना आना कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, जिससे आप अनोनिमस तो रहोगे नहीं। और अगर लगता है कि मैं कुछ क्लियर कर दूंगा बच जाऊंगा, नहीं, फाइल तुम्हारे ब्राउज़र या वेबसाइट्स पे ही सेव होगी। ब्राउज़र ही डिलीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, अकाउंट पे सेव होगी। अकाउंट है ही नहीं, तो मोबाइल में डॉट
एक्सटेंशन में सेव होगी, कहीं ना कहीं सेव होती है, और अगर पूरा फ़ोन ही रीसेट करते हो तो बच जाओगे। फाइनल आंसर। अब एक और चीज़ कि भाई वीपीएन तो हमने इस्तेमाल कर लिया, वीपीएन तो इस्तेमाल कर लिया, इसमें भी ना डेटा ब्रीच होता है। डेटा ब्रीच मतलब, जिसका मतलब तुम्हारा सब कुछ डेटा उड़ जाता है। कभी कभी वीपीएन प्रोवाइडर खुद भी हैक हो जाते हैं। है ना थोड़ा वियर्ड बात, पर उनके सर्वर पर स्टोर डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर तुम एक वीपीएन पे बहुत भरोसा दिखाते हो कि भाई इसी वीपीएन से मैं सारी चीज़ें या सब कुछ गेम वगैरह खेलना रहा, कुछ डाउनलोड करना रहा, नेटफ्लिक्स देखना रहा, ये सब कुछ करूँगा, इनफैक्ट कुछ क्रैक फाइल भी डाउनलोड करता हूँ, इलीगल चीज़ों को परफॉर्म करता हूँ, और वो वीपीएन का डेटा ही हैक हो गया, एंड देन हैकर तुम्हें तुम्हें तो नहीं, पर सीधी सी बात है, वीपीएन का डेटा ही अगर हैक हो गया तो तुम्हें कैसी प्राइवेसी देगा? अगर सिक्योरिटी गार्ड खुद ही गेट से भाग गया तो कैसी सिक्योरिटी देगा? है ना? वैसा कुछ सीन है भाई। और एक और चीज़, वीपीएन लगाने से तुमने भी नोटिस करा होगा कि हमारा इंटरनेट काफ़ी स्लो हो जाता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये इनक्रिप्शन, जो मैंने वर्ड यूज़ करा था जिसमें डेटा सब कुछ इनक्रिप्ट हो जाता है ऐसे फॉर्मेट में जो कोई नहीं पढ़ सकता, जब डिक्रिप्ट करोगे तभी पढ़ा जा सकता है। और रीराउटिंग की वजह से, अब रीराउटिंग वर्ड तुम्हारे लिए भी नया होगा, तो इसकी इमेज ही दिखा दो, इस लाइक तुम्हें फिर थोड़ा अंदाज हो जाएगा भाई रीराउटिंग मतलब क्या होता है। राउटिंग, देखो, एक काइंड ऑफ ऐसा इमेज 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 इमेज, एक आधा इमेज भैया जी। अच्छा, गूगल मैप्स में पता है रीराउटिंग होता है, जस्ट मतलब वो तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता ढूंढता है जल्दी से तुम्हारे एंड पॉइंट तक पहुंचने को, जस्ट तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने को, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो रीराउटिंग यानी अगर तुम मान लो गलत रास्ते पे चले गए, सीधा जाना था टेढ़ा चले गए, तो टेढ़े रास्ते का रास्ता ढूंढेगा। लेफ्ट जाना था राइट चले गए, राइट साइड में जाओगे। राइट में चले जाना था लेफ्ट में चले गए, सीधा सीधा निकल गए, तो सीधे सीधे रास्ते से कौन सा रास्ता डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, उसे हम रीराउटिंग कहते हैं। तो इसीलिए वीपीएन स्लो होता है, क्योंकि ये तुम्हारा कनेक्शन किसी और सर्वर से जाता है ना, और क्या पता वो सर्वर थोड़ा बंद हो तो दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। दिखता कुछ नहीं पर होता बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती है, तो स्लो इंटरनेट स्पीड हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इतना सब कुछ जान लिया, बुराई भी कर लिया, अच्छाई भी कर ली। अब मैं तो नॉर्मल यूज़र हूँ, तो मैं कैसे खुद को सिक्योर रखूँगा भाई अगेंस्ट हैकिंग इन टर्म ऑफ वीपीएन? तो हाउ सिक्योर इज वीपीएन अगेंस्ट हैकिंग? वीपीएन खुद कितना सिक्योर अगेंस्ट हैकिंग के, तो बात करता हूँ मैन इन मिडल अटैक की, जिसे हम IMITM के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है? वीपीएन तुम्हारे इनक्रिप्टेड टनल्स के हैकर्स के लिए, बता फिर से सुनो, वीपीएन इनक्रिप्टेड टनल हैकर्स के लिए एमआईटीएम अटैक्स काफ़ी मुश्किल बना देता है। अच्छा, इसे और थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। इनक्रिप्ट होता है यानी डेटा ऐसे फॉर्मेट में जो किसी को नहीं दिखता है, तो ये वीपीएन तुम्हारे डेटा को इनक्रिप्ट करता है, जिससे एमआईटीएम लाइक मैन इन मिडल अटैक, जो हैकर होते हैं जो बीच में से डेटा को इंटरसेप्ट करके पढ़ सकते हैं, वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड होता है, पढ़ना मुश्किल है। इनफैक्ट पता भी नहीं चलता कहाँ पे चला गया करके डेटा। और ये कब होता है? स्पेशली पब्लिक वाईफाई के ऊपर। साइड में दूसरा टॉपिक, आईपी स्पूफिंग और ट्रैकिंग का बात करता हूँ थोड़ी सी, कि आईपी स्पूफिंग सुना होगा, मैक स्पूफिंग भी सुना होगा, और ट्रैकिंग तो भाई सभी लोग सुनते हैं, हाउ टू हैक इंस्टाग्राम अकाउंट। तो वीपीएन आईपी एड्रेस को हाइड करता है कैसे भाई? थोड़ा पॉज लो, आराम से, फिर से बात करता हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। फिर से, वीपीएन आपका आईपी एड्रेस हाइड कर देता है, सभी को पता है। तो क्या होगा इससे? अटैकर आपकी रियल आइडेंटिटी को ट्रेस नहीं कर सकते। पर इससे पहले भी मैंने बात करा था कि वीपीएन के ऊपर तुम कितना भरोसा दिखाते हो, तो इन सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी बात करता हूँ। अब वल्नरेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? अगर वीपीएन इतने सारे हैं तो पॉसिबिलिटी भी बहुत सारी है कि तुम उसमें भी वल्नरेबिलिटी ढूंढो, पर इसमें वल्नरेबिलिटी होगी कौन कौन सी? पहली वल्नरेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, जो है भाई अपना डीएनएस लीक, डोमेन नेम सिस्टम के लीकेजेस की बात, है ना? और दूसरी चीज़, तुम्हारे जो एंड पॉइंट होते हैं ना, जिस पे तुम्हारा ट्रैफिक इनक्रिप्ट होता है, वो भी सिक्योर करना पड़ता है। और तीसरा,
छोटे छोटे वीक वीक प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स यानी ही सेट ऑफ रूल्स जो एक इंटरनेट पे होते हैं किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अगर तुम्हें फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो फाइल ही ट्रांसफ़र होगी, टेक्स्ट ट्रांसफ़र करना है टेक्स्ट ही ट्रांसफ़र होगा, एक्सेट्रा। इसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो डीएनएस लीक्स क्या होता है? कभी कभी ना वीपीएन इम्प्रॉपर सेटअप कर देते हैं, मतलब घाई गड़बड़ में करना है भाई, क्लाइंट को चाहिए प्रोजेक्ट। तो इस केस में ना डीएनएस लीक बहुत ज़्यादा कॉज कर सकते हैं, जो आपके रियल ब्राउज़र हिस्ट्री को एक्सपोज कर सकते हैं। अब भाई हम तो कुछ सर्च कर रहे थे और भाई ब्राउज़र हिस्ट्री एक्सपोज हो जा रही है, क्या फ़ायदा फिर ऐसे वीपीएन का, है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है ना? तुम जाते ही ब्राउज़र पे इसलिए हो, तुम लगाते वीपीएन इसीलिए हो कि तुम्हारी हिस्ट्री कोई देखे ना। और अगर डीएनएस लीक ही है तो इसके आगे कुछ बताना ही नहीं है फिर। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑलवेज यूज डीएनएस लीक टेस्ट टूल। बहुत सारे टूल्स आते हैं। डीएनएस डीएनएस टेस्ट लीक टूल्स अगर तुम बात करो तो सीधा सीधा दो तीन तुम्हें लिंक आ ही जाएगी। डीएनएस टेस्ट लिख करके पहले लिंक, ब्राउज़र लिंक, दूसरे तीसरे लिंक, इन पे तुम जाके चेक कर सकते हो। इन्होंने स्टेप्स भी प्रोवाइड करी है कैसे कहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के, ये तो बहुत महंगी चीज़ है क्या? नहीं भाई, तुम्हारी ब्राउज़र हिस्ट्री अगर तुम्हें बचानी है, किसी और के हाथों में नहीं पड़ने देनी है, हो सकता है तुम्हारा ही दोस्त हो या तुम्हारा, हो सकता है आजकल के टर्म में बेस्टी हो, जो भी हो, तो हो सकता है उसके हाथों में नहीं पड़ने देना है, वरना भाई खोल देगा पोल अच्छी खासी, चाहे फिर वो तुमने अमेजोन से कितने ही चीज़ें ऑर्डर कर ली हो। तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए ही हमें अच्छे या डीएनएस टेस्ट टूल्स को वेरीफाई करना चाहिए अगेंस्ट यूर वीपीएन सिक्योरिटी। बस। अब दूसरी जो मैंने बात करा था कि भाई एंड पॉइंट पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी पे इशू कैसे आ सकते हैं, तो वीपीएन ना आपके ट्रैफिक्स को इनक्रिप्ट करता है, ये मैंने 100 बार बोल चुका हूँ। पर लेकिन अगर आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर आपका खुद का ही डिवाइस ऑलरेडी रैट से हैक हो चुका है, रैट यानी रिमोट एक्सेस ट्रोजन, एक काइंड ऑफ वायरस होता है, मालवेयर होता है, जो आपके डेटा किसी और के हाथों में सौंप देता है, जिससे आपका फ़ोन किसी और को एक्सेस हो जाता है, जो अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है। आपकी हिस्ट्री को वो खुद भी देख सकता है, नो मैटर ब्राउज़र की, गेम की या अमेजोन ऑर्डर की लिस्ट की। ठीक है? तो अगर आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ है तो ये वीपीएन भी आपको सिक्योर नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? इसे हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी कहते हैं। अगर आपका खुद का डिवाइस अगर कॉम्प्रोमाइज़ है तो वीपीएन आपको सिक्योर नहीं कर सकता। पर मैंने बात कर रहा था कि वीपीएन आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर, अच्छा, इसे थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, है ना? रुको रुको, इसे कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, मैं एक छोटे टर्म में बताता हूँ। एक बात सभी को पता है कि भाई वीपीएन ट्रैफिक्स को इनक्रिप्ट कर देता है। और दूसरी बात कि अगर तुम्हारा डिवाइस खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो नो मैटर तुम कितने ज़्यादा इनक्रिप्ट कर करके डेटा सेंड कर रहे हो, वो ऑब्वियस सी बात है दिखेगा ही, क्योंकि तुम्हारे पॉइंट के थ्रू ही एक, तुम्हारे तरफ से ही अगर हैकिंग परफॉर्म हो चुकी है तो भाई कैसे ही सिक्योरिटी होगी फिर अभी? वो खुद भी डेटा लॉग्स को देख सकता है। की लॉगर का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, है ना? हो सकता है की लॉगिंग करें, हो सकता है डिस्प्ले देख सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, वेब कैम चालू कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं भैया। तो वीपीएन भी आपको सिक्योर नहीं रख पाएगा। और बात करता हूँ वीक प्रोटोकॉल्स की, यानी ऐसे कुछ रूल्स जो भाई वीक है। अब एक नया टर्म तुम्हें दिखाता हूँ, जस्ट लाइक वीपीएन, पी टी पी, पी पी टी पी, पीयर टू पीयर। रुको रुको रुको, अब भला ये टर्म क्या है? एक इमेज के थ्रू समझते हैं, छोटे वाली इमेज के थ्रू। इसे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, और तुम देख पा रहे हो एक इमेज बनी है। आई होप तुम्हें अब ज़्यादा विजिबल हो। वे मैंने, ओहो मैं देख ही नहीं रहा था। इसे लेफ्ट में डालो भाई। हाँ अब क्लियर है। बताया भी नहीं, मेरा ध्यान भी नहीं था चेक भी करना है करके कुछ। ठीक है। तो पीपीटी क्या होता है? अब पीपीटी नहीं, पीपीटीपी क्या होता है? कभी कभी ना, कभी कभी नहीं, एक रेयर कंडीशन में अगर आपका वीपीएन जैसे वीक प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है, वीक प्रोटोकॉल्स जिसमें भाई अ, बोला है फाइल ट्रांसफ़र करना है, पर नहीं बोला है कि इमेज फाइल ट्रांसफ़र करना है, पर आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, आप म्यूजिक फाइल भी डाल सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल को वेरीफाई नहीं करा जा रहा है, काइंड ऑफ वीक रेगुलेशन है। अब सीधी सी बात है भाई, सभी लोग कॉलेज
स्कूल जॉब सभी में जाते होंगे। अब स्कूल में बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। अब कुछ कुछ कॉलेज में ये रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ कॉलेज में हल्के होते हैं कि भाई बाल कटे होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, शर्ट टकीन होना चाहिए, बेल्ट बराबर होना चाहिए, शू पॉलिश होना चाहिए, ब्रश करके आना चाहिए, ये सारे कुछ। पर हम इनमें से कुछ ही चीज़ों को फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली भाई इंडियन है हम सभी लोग, है ना? और हो सकता है सारे लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो भी करते हो, पर स्कूल वाले इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। लोग तो कहते हैं करो करके, लाइक उन्होंने प्रोटोकॉल क्रिएट करके रखा है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर ये स्टूडेंट ही नहीं कर पा रहे, तो वो प्रोटोकॉल्स है ही नहीं उतने स्ट्रॉन्ग। इस केस में अगर वीपीएन पीटी या पीपीटीपी जैसे वीक प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है तो इंक्रिप्शन को क्रैक करना आसान हो जाता है, जैसे तुम लोगों ने क्रैक कर दिया प्रोटोकॉल्स को क्रैक करके। अले भाई अपने प्रिंसिपल के सामने भाई ऐसे खड़े हैं एकदम कि सर जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? डर ही नहीं है कुछ, है ना? तो प्रोटोकॉल्स को तो फॉलो कर भी नहीं रहे और क्रैक करना आसान हो गया। तो ये होता है कुछ वीक प्रोटोकॉल्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका एक है कि इस्तेमाल करना होगा, फिर विश्वास करना होगा। किस पे? मॉडर्न प्रोटोकॉल्स पे, ओपन वीपीएन जैसे या वायर्ड गार्ड जैसे, फॉर बेटर सिक्योरिटी। या कह सकते हो अपने स्कूल में एक पीटी टीचर ला देना, है ना? जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा पीटी लेक्चर छोड़ के, वो भी नहीं करेगा, उस दिन भी छुट्टी पे रहेगा, पर सारी चीज़ें करेगा कि भाई सब कुछ है क्या बंदे का, बाल सही होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, ये सारी चीज़ करेगा। मतलब ये मॉडर्न आदमी है जो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखेगा, बस पीटी लेक्चर के दिन छुट्टी पे रहेगा, दैट्स इट, इतना ही काम होता है उसका। अब मैं बात करता हूँ एडवांस हैकिंग रिस्क की। ये टर्म वीपीएन का ही है, वीपीएन का ही टर्म है कि भाई एडवांस हैकिंग कैसे होता है इस पे। स्टेट लेवल हैकर्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज वीपीएन प्रोवाइडर्स होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग वीपीएन को हैक करते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए, इसको मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस ही हो जाएगा, इसलिए अब फिलहाल के लिए ये समझो, प्रो टिप्स समझो। ट्रस्टेड वीपीएन कैसे चूज करना है? जाओ भाई अपने प्रोवाइडर्स पे जो नो लॉग पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक एक्सप्रेस वीपीएन, प्रोटोन वीपीएन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें लगता है जो यूज़ करना यूज़ करो। जो बताया वो भी कर सकते हो, बढ़िया है भाई, मज़े तो दोनों में आएगा, फंसना दोनों में है। मतलब फंसोगे तो नहीं कुछ किसी में भी। यूज़ करो स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स को, प्रोटोकॉल्स यानी ओपन वीपीएन के स्टैंडर्ड्स या फिर वायर गार्ड के स्टैंडर्ड्स। ओपन वीपीएन मेरे पास में भी है। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, मेरे पास भी है, क्यों है? ये ओपन वीपीएन है, ये भरोसा कैसे दिलाऊँ अब तुम्हें मैं? यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ, ओपन वीपीएन, देखो दिखा क्या ओपन वीपीएन? तो ओपन वीपीएन है मेरे पास में। क्यों भाई? ट्राई हैक में के लिए लगता है। और दूसरी चीज़, किल स्विच पता है? किल स्विच की बात नहीं, किल स्विच, इंश्योर वीपीएन, इंश्योर योर वीपीएन हैज़ अ किल स्विच। इसका मतलब क्या होता है? एक इमेज की तरह समझो, एक इमेज की तरह समझो। किल स्विच नहीं पता ना, इसलिए मैं बताता हूँ। किल स्विच इन वीपीएन, सीपीएन नहीं रे बाबा, वीपीएन। वैसे तो मैं यही बता देता हूँ कि ये वीपीएन्स डिस्कनेक्ट होने पर आपके इंटरनेट ट्रैफिक्स को ब्लॉक कर देता है, जितने भी ट्रैफिक्स है सारे को ब्लॉक कर देता है। ये देखो यहाँ पे तुम इमेज में देख भी पा रहे हो किसी भी इमेज को। तो कुछ इस प्रकार से किल स्विच वर्क करता है, तुम्हारे वीपीएन्स की इंटीग्रिटी को मॉनिटर करता है। अगर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ हो जाते हैं तो तुम्हारे नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है और रिकनेक्ट करता है कि भाई फिर से कनेक्ट करके देखता हो। तो इससे क्या होगा? ये एक अच्छा है तुम्हें सिक्योर रखने के लिए। अगर तुम गलती से तुम्हारे वीपीएन में छेड़छाड़ हो जाती है या फिर तुम अपडेट करना ही भूल जाते हो गलती से, तो कोई हैकर उसका फ़ायदा ना उठाए, इसलिए वो सारे ही इंटरनेट के स्विचेस या कह सकते हो इंटरनेट ट्रैफिक्स को ब्लॉक कर देता है। बस इतना जानना था, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। और एक वीपीएन के ऊपर भरोसा करने से अच्छा दो दो साथ में ज्वाइन कर लो। यूज़ द कॉम्बिनेशन। वीपीएन्स के कॉम्बिनेशन में अगर बात करना तो मैं ब्राउज़र यूज़ करना ही है भाई, बहुत मन से इच्छा हो रही है ब्राउज़र इस्तेमाल करना ही है। कुछ भी चीज़ हो फिर वो, तुम्हें इंस्टॉल करना है गेम, या फिर हैक इंस्टाग्राम हैक करना है, जस्ट लाइक किसी का गेम ही बनाना है, तो तुम टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। टॉर ब्राउज़र, द ओनियन राउटर, पता होगा, लास्ट टाइम पे यूज़ करा था। या फिर डीएनएस टेस्ट क्लिक तो कर ही सकते हो। और इतना ही, इतना ही। तो बात करता हूँ कंक्लूजन पे, एक कंक्लूजन जो भाई सभी को पता होनी ही चाहिए।
अच्छा, मुझे एक बात कंफर्म करके बताओ कि मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रहा है क्या, लाइक पटाखों के फूटने का? यहाँ पे दिखाना, रिएक्शंस में आ रहा है ना? सुनो फिर मज़ा करो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकते इसमें, मेरे पास नॉइस कैंसिलेशन नहीं है तो। और कोई बात नहीं, अगर रिकॉर्डिंग्स में इसे हटाने की कोशिश करूंगा, अगर होगा तो। ठीक है। अब बंद हो गए भाई, बोलते बराबर बंद हो गए, सही है। तो मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की, कि भाई वीपीएन गुड है, अच्छा है, वीपीएन अच्छा है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप ट्रस्ट वर्दी वीपीएन का यूज़ करते हो और उसे सही तरीके से कॉन्फ़िगर करते हो। ये हैक प्रूफ नहीं है, पर ये हैक प्रूफ नहीं है, ये हैक हो सकते हैं, लेकिन हैकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाता है इस चीज़ को, वीपीएन्स को। और साइबर सिक्योरिटी एक लेयर्ड अप्रोच है, लाइक एक लेयर बाय लेयर चीज़ों को एक्सेस करके हैक करके जाना पड़ता है। तो वीपीएन उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और लेकिन सिर्फ वीपीएन पे डिपेंड मत करो। ये वीपीएन पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड मत रहो। वीपीएन एक डिजिटल मास्क है जो आपकी आइडेंटिटीज को हैक और स्नूफर से प्रोटेक्ट करता है। स्नूफर कौन हो जाते हैं भैया? वही लोग जो छुप छुप के तुम्हारी बातें सुनते हैं, उसे हम स्नूपर्स कहते हैं। अब, है ना, यही उन्हें ही कहते हैं। और रियल पावर आपकी अवेयरनेस और स्मार्ट स्मार्ट यूसेज है तुम्हारा। इतना ही समझो कि भाई तुम्हारी रियल पावर वही है, तुम्हारा यूजेज और कैसे यूज़ करते हो, आपकी अवेयरनेस पे भी है। तो वीपीएन यूज़ कर सकते हो, अच्छे वाले। इतना ही। क्या तुम्हें वीपीएन समझ में आया? थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं रे भाई, पूरा। थोड़ा सा, मैं खुद ही थोड़ा सा कह रहा हूँ। ये नहीं, रुको रुको, मैं चैट्स चालू करता हूँ उससे पहले ये देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना भूल ही गया था कि यहाँ पे ना वीपीएन सेफ 70% दिया है, पर अनोनिमस 30% ही दिया है। और क्यों सिर्फ 60% ही वर्क अच्छा करता है? क्योंकि अभी बताया भाई इसके नुकसान और फायदे। तो मुझे बताओ भाई, तुम्हें वीपीएन समझ में आया क्या? और अगर हाँ, तो सब यस टाइप करो, और अगर नहीं, तो अपने डाउट मेंशन करो, क्या कौन सा डाउट है करके। सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, आई होप सभी लोग टाइप कर करोगे करके। इट्स ओके अगर तुम हाथ ऊपर, पर हाथ ऊपर करोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसने टाइप करा है करके। सर्वे वाई यूज हैकिंग वर्ड इन प्लेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखो, बड़ा अच्छा शब्द है, इस लाइक, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं बताता हूँ, साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग आती है, हैकिंग में साइबर सिक्योरिटी नहीं आती। साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग आती है। तो जस्ट लाइक, अगर तुम कोई फ़ोन परचेस करते हो, तो तुम बोलते हो भाई, ये अगर मान लो तुमने आईफोन ही परचेस करा, तुम उसे आईफोन ही बुलाते हो, आईफोन ही बुलाते हो, क्योंकि आईफोन नाम ही है भाई, एप्पल का फ़ोन लिया ऐसा वैसा। तो ये नाम हो गया, इस नाम से जानते हैं। पर एग्जैक्टली ब्रांड के नाम से कोई जानता है क्या उसे? नहीं, ना ब्रांड का नाम से नहीं जानते ज़्यादातर। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो एप्पल ये करके, पर जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा था कि ऐसा कोई ब्रांड, लाइक जैसे कुछ ब्लैक रॉक समथिंग कुछ अगर होगी, याद होगा किसी को तो, ऐसे ब्रांड जो रेयर दिखने को मिलते हैं। तो हैकिंग बोलने से क्या होता है ना, थोड़ा इमेज बन के आती है कि भाई बंदा इलीगली करता होगा करके। और साइबर सिक्योरिटी से हाँ, कुछ पता नहीं चलता उतना। आवाज़ कट रही है। ओके, ओके। नाइक, नाइकी, नाइक। अच्छा, मैं सवाल तुम्हारे छूट गए बहुत सारे। ऐसा कोई वीपीएन होगा जो हैक प्रूफ होगा? यस, एक्सप्रेस वीपीएन, प्रोटोन वीपीएन, और नोड वीपीएन। मैं तो अभी ही क्लास ज्वाइन करा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग्स देख लेना, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। डज वीपीएन नीड्स एनी एडिशनल हार्डवेयर? नॉट एनी, नॉट रिक्वायर्ड। एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। कौन सा भी, जो दो वीपीएन साथ में कनेक्ट करते हो, ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी। कोई बात नहीं, अगर क्लास लेट हो गया कोई बात नहीं। वीपीएन के नुकसान फिर से बताओ। वीपीएन के नुकसान, देखो भाई, वीपीएन क्या है ना, पहली बात, अगर तुम्हारा फ़ोन ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है तो वीपीएन होने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, कि वीपीएन में भी डीएनएस लीक्स होते हैं, जो अगर उसमें सेटअप ही इम्प्रॉपर करा गया है, फिर अपडेट के बाद में ही छेड़छाड़ हो गई है, तो वो तुम्हारी ब्राउज़र हिस्ट्री को भी एक्सपोज कर सकता है। और कुछ प्रोटोकॉल्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वीपीएन्स में भी भाई, बराबर से सेटअप नहीं होते, लाइक वीक होते हैं। तो इन इंक्रिप्शंस को तुम खुद से क्रैक कर सकते हो, ऐसा है। वी कैन यूज़ इंटरसेप्ट इंस्टेड ऑफ हैकिंग। नहीं नहीं नहीं, इंटरसेप्ट वर्ड ही वियर्ड लगेगा इंस्टेड ऑफ हैकिंग। Can we make a personal DNS, or by using make a DNS, where can we hack any phone? We can make personal DNS. Yes, you can buy a DNS. You can purchase DNS. And with the help of DNS, you can hack someone's phone.
पर कैसे, वो एक स्टेप बहुत बड़ी है। आवाज़ कट अभी नहीं रही होगी। वीपीएन और डीएनएस में डिफरेंस क्या है? वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है और डीएनएस एक डोमेन नेम सिस्टम है। डीएनएस तुम्हें अपने एक, ठीक है, अब तुम्हारा नाम सोनू है, तो मैं तुम्हें सोनू के नाम से जानता हूँ, पर तुम्हारा भी कोई मोबाइल नंबर होगा, तो मोबाइल नंबर मेरे पास में नहीं है, उसे निकालना पड़ेगा। पर अगर मैं सोनू टाइप करता हूँ तो मुझे तुम्हारा नाम आ जाएगा। ये डीएनएस होता है। और वीपीएन तुम्हारे नाम और तुम्हारे नंबर्स को हाइड कर देता है, किसी और का ही नंबर दिखा देगा तुम्हारी जगह पे, अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो। जस्ट एक एग्जांपल था, एक्चुअल में करोगे तो नंबर तो तुम्हारा ही दिखेगा। मल्टीपल वीपन एक साथ यूज़ कर सकते हैं क्या? यस। मतलब एक साथ वीपन यूज़ करते हो क्या? नहीं। चेन प्रॉक्सी का नाम सुना होगा, तो उसके लिए तुम्हें मल्टीपल अगर तुम्हें यूज़ करना ही है तो टॉर ब्राउज़र का नाम सुना ही होगा, उसका इस्तेमाल करो अगर तुम्हें ब्राउज़र ही इस्तेमाल करना है तो। क्योंकि मल्टीपल वीपन्स के झंझट में पड़ना है, अरे टाइम पास हो जाएगा। एच एम में वीपीएन कैसा है? इसे मैं सर्च ही कर लेता हूँ। इट्स बेटर टू सर्च रादर देन अजीब अजीब से आंसर देने से। हाइड माई, यो, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। नहीं, बेकार है। इसमें तुम्हें हाइड करना है, ना कि हाइड माई एप्लीकेशंस। यस, यस, मैं पूरा नाम जानबूझ के नहीं कहूँगा। कैन वी मेक, अच्छा नहीं बना, मुश्किल तो होगा क्या? हैकिंग में टॉर ब्राउज़र अनाउंस रखता है, अनाउंसेस रखता है, टॉर ब्राउज़र अनाउंसेस रखता है। टॉर ब्राउज़र्स में ना चेन प्रॉक्सी फॉलो होती है, लाइक मल्टीपल वीपीएन्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, इसीलिए हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता भाई, इम्पॉसिबल शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, तो सभी कुछ पॉसिबल है। गलती इंसान से होती है, उसी का फ़ायदा एक हैकर उठा सकता है। देन इफ we use a weak VPN as pretending, then we can access about hacker. Then sir, if we use a weak VPN as pretending, then we can access about hacker. mm, if you set a honey pot, you can access them. सिर्फ वीपीएन से तुम उन्हें एक्सेस करोगे कि नहीं, वो तुम्हें एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, इस केस में देखो, जो है भाई, अभिनय ने क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम भी हैकर हो और तुम्हारा दोस्त भी हैकर है, या फिर मान लो तुम्हारा एक अपोनेंट है वो भी हैकर है, दोनों पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड है, दोनों ने वीपीएन लगाया और दोनों ने एडमिन पैनल को बाईपास भी कर दिया। अब दोनों एक मैक को देख रहे हैं पर पता नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दोनों ही वीपीएन लगाते हुए। अब डिपेंड करता है किसी ने कौन सा वीपीएन लगाया। ये अभी ज्वाइन हुआ था ना, इसको कैसे, मतलब जादू। आई होप तुम्हारा सवाल इतने थे। इंस्टा आईडी हैकिंग बताई है ना सर। देखो, मैं हैकिंग में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने वो, कह सकते हैं ना भाई, एक अव्वल दर्जे की हैकिंग कर चुका हूँ मैं। पर इंस्टाग्राम हैकिंग आज तक नहीं करना आता। अगर ऐसा बोलूंगा तो ज़्यादा सवाल ही नहीं होंगे, और अगर बोलूंगा भाई करना आता है करके, तुम सवाल और पूछोगे, है ना? तो इट्स बेटर कि इंस्टाग्राम हैकिंग कुछ भी नहीं है इसमें, तो भाई इट्स वर्थलेस, वर्थलेस, वर्थलेस है इंस्टाग्राम आईडी हैक करना। इंस्टाग्राम हैक करने की बात करो तो ठीक है भाई, एक बार के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरा अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑफलाइन एक्सेस रात को एक्सेस करूँगा, कौन सा यूज़ करूँ? उसके लिए फायरवॉल बाईपास करना पड़ता है, वीपीएन से थोड़ी बचोगे। वीपीएन तुम्हारे बस आईपी एड्रेसेस को चेंज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि, हाँ, इस केस में तुम वीपीएन यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक ओपन वीपीएन, इस केस में यूज़ कर सकते हो, या वायर्ड गार्ड इस्तेमाल कर सकते हो और बेटर सिक्योरिटी। कौन सा क्वेश्चन है भाई, फिर से टाइप करना ज़रा। Ashish, I have seen just one IP get masked, like if we mask IP4 then IP server own IP mask होती है। I have seen just one IP get mask like we, if we mask IPv4 then the IPv6 is our own. Yes, बात तो सही है। अगर तुम IPv4 को अगर मास्क करते हो, क्योंकि वो IPv4 से भाई लोग तुम्हें एक्सेस कर सकते हैं, या फिर तुम उस, जस्ट लाइक फिशिंग लिंक है उस IPv4 में। इस केस में मैं मानता हूँ आशीष कि भाई IPv4 तुम्हारी नहीं है और IPv6 भी नहीं है तुम्हारी। तुमने बस एक क्रिएट करा है डोमेन जिसको तुम्हें सेंड करना है ओवर द यूज़र, पर डायरेक्ट सेंड करोगे तो पकड़े जाओगे, इसलिए तुम उसे मास्क कर रहे हो ताकि हैकर या कोई भी विक्टिम उसे एक्सेस करे इस केस में। तो यहाँ पे मास्क करने से आईपी तुम्हारी होगी, बस उसके ऊपर के कपड़े चेंज हो जाएंगे, लाइक जो भी उसके ऊपर होता है प्रोटेक्टिंग शील्ड, जो उसे नॉर्मल दिखने से बचाता है,
वो चेंज हो जाएगा, जिससे भाई आईपी तुम्हारी होगी पर IPv6 इसमें नहीं आएगा। अगर ओरिजिनल आईपी की बात करते हो तो वो आईपी मास्क होगी और IPv6 भी मास्क हो सकती है, अगर तुमने उसे सेटअप कराया वैसे तो दोनों मास्क किया जा सकता है। ओके, रिजॉइन कर रहे हो, बढ़िया। कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए, कोई भी करो यार, इट्स मल्टीपल वीपन यूज़ करेंगे तो क्या फायदा होगा। ओके, इतना क्वेश्चंस का आंसर काफ़ी है। कैन ड्रॉप प्रोवाइडर्स VPN फॉर अस, आई होप। एग्जैक्टली नहीं पता, देखना पड़ेगा यार। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलती है? अपने व्हाट्सएप चैनल पे, अगर आज का लेक्चर चाहिए तो। पर पुराने लेक्चर चाहिए तो ड्रॉप के सपोर्ट टीम पे मेल करना होता है। और मुझे पता है बहुत स्टूडेंट नए हैं, उन्हें भी रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो आप मेल कर दो कि हमें ज़ीरो से लेके आज तक के रिकॉर्डिंग्स चाहिए। ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं है, पर तुम्हारे काम ज़रूर आ जाएंगे। और एक काम करो ना, जो क्वेश्चंस मैं छूट गए, देखो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, कुछ छूट गए यहाँ पे, बचे कुछ क्वेश्चंस, एक बार इन्हें निपटाता हूँ। एंड देन मैं बात करता हूँ एक नए टॉपिक की, कि भैया एग्जैक्टली IDS, IPS और फायरवॉल और हनी पॉट, हनी 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 मधुमक्खी वाला पॉट क्या होता है, अच्छा पॉट नहीं, हनी पॉट क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो VPN समरी इन शॉर्ट, एक्सप्लेन अगेन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो अभी ही बात करा था, लेकिन अगर तुम्हें लगता ही है, उसके एडवांटेजेस तो पहले ही बता दिए कि भाई एडवांटेज। अच्छा, जिनको नोट डाउन करना है एक एक पॉइंट्स बताता हूँ। पॉइंट्स मतलब डीप नहीं, बस ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि भाई एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसका एडवांटेजेस मैंने बताया था, पर मैं फिर से बोला था कि भाई मैं भूल जाता हूँ करके, तो मुझे याद करने हो गए। हाँ, याद आ गया भाई, पहला पॉइंट था एनोनिमस और प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नहीं, प्राइवेसी। एनोनिमिटी और प्राइवेसी का वादा करता है। दूसरी चीज़ कि तुम्हारे ट्रैफिक्स को इंक्रिप्ट कर देता है। तीसरी चीज़ कि तुम्हारे जितने भी जियो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें बाईपास कर देता है, जस्ट लाइक बाईपास जियो रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस यानी कि ऐसी चीज़ें जो बैन है तुम्हारे देश में, हमारे देश में, पर किसी दूसरे देश में चालू है भाई, तो उन देश का VPN लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड चौथी चीज़ कि पब्लिक वाईफाई पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये VPN, दैट्स इट। और इसका डिसएडवांटेज कि तुम सारे ब्राउजर्स या सारे VPN प्रोवाइडर पे ट्रस्ट नहीं दिखा सकते। और दूसरा पॉइंट कि ये हर बार 100% अनोनिमस नहीं होता। और तीसरा पॉइंट कि भाई डेटा ब्रीच के रिस्क भी होते हैं भाई VPNs में, तो ऐसा नहीं कि जिस VPN को यूज़ कर रहे हो उसका डेटा लीक ना हो। इतने बड़े बड़े VPNs कहो, छोड़ो, इंस्टाग्राम फेसबुक के डेटा लीक हो सकते, तो VPN तो नॉर्मल चीज़ है फिर भी। और इसका एक और डिसएडवांटेज कि तुम्हारे इंटरनेट को बहुत स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि इंक्रिप्शन और रीराउटिंग उसके ऊपर परफॉर्म होती है। रीराउटिंग मतलब अगर तुम कुछ और चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो, या फिर अगर तुमने VPN को चेंज कर दिया बीच बीच में, मल्टीपल VPNs तुम स्विच कर रहे हो, तो वो रीराउट करता है हर बार दूसरे VPNs के ऊपर स्विच करने की कोशिश करता है, जैसे गूगल मैप करता है रास्ता चेंज करने के बाद में। हाँ। और क्या था डाउट वगैरह, इतना VPN एक्सेट्रा कहते हैं और हम लोग का राउटर से बहुत स्लो होगा तो हम लोग इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए। इतना VPN एंड एक्सेट्रा यूज़ करते हैं तो हम लोग राउटर से वाईफाई तो बहुत स्लो होगा ना, वाईफाई बहुत स्लो होगा ना, हम लोग इथरनेट का यूज़ करना चाहिए। ओके, अब समझा मैं थोड़ा पढ़ने के बाद में, कि राउटर से डायरेक्ट जब वाईफाई लेते हो तुम सभी लोग, तो भाई स्लो स्लो फील तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, स्लो फील होगा भी। वो डिपेंड करता है तुम्हारे आर्किटेक्चर के ऊपर या रिचार्ज के ऊपर। या दूसरी चीज़, अगर तुम इथरनेट लगाते हो तो भाई बहुत बढ़िया स्पीड चलती है, ये बात 110% सच है ना? क्योंकि मैं खुद ही वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं ये बात को समझ सकता हूँ। और अगर मैं इथरनेट केबल लगा देता हूँ, अरे बाप रे, फिर तो स्पीड की झंझट ही नहीं, है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि वाईफाई तुम्हारा आर्किटेक्चर है, तुम्हारा मोबाइल वाईफाई 4 5 6 5.1 5.3 क्या सपोर्ट करता है वो डिपेंड करता है, वाईफाई का रिचार्ज भी डिपेंड करता है। और इथरनेट से तो सीधा सीधा केबल तार कनेक्शन मिल जाता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता। वायरलेस कनेक्शन बीच में डिस्टरप्ट हो सकते हैं, पर वायर्ड कनेक्शन जल्दी डिस्टरप्ट नहीं होता। अगर तुम वाईफाई जैमर लगा दो तो डिस्टरप्ट हो जाएगा, सिग्नल कुछ भी नहीं आएगा। पर अगर वायर से करते हो, कुछ भी करो भाई, सिग्नल तो आएगा ही। बस मैग्नेट मत लेके जाना किसी के पास में, अगर तुम किसी केबल के पास में मैग्नेट लेके जाते हो तो भाई क्या पता क्या होगा। और PTPT ISP से, ये तो टनल है ना? यस, ये तो टनल, ये टनल ही है, ये तो टनल नहीं, यही टनल है। तो मैं बस इन टनल्स की ही बात कर रहा था, कि अगर इन टनल्स में ही अगर कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन रहे, तो भैया फंस तो जाएंगे ही ना। SSTP भी एक टनल है, आई आई टी
IT 2P, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का टनल है, ओके। वीपीएन क्या करता है, तुम्हें टनल प्रोवाइड करता है, तो इन सारे टनल्स में भी बताना यही चाहता था, ये प्रोटोकॉल्स है, ये सारे प्रोटोकॉल्स है। तो और मैंने बताया क्या था कि वीक प्रोटोकॉल्स होते हैं। मतलब अगर वीपीएन में पीपीटीपी, आईटी2पी या एसएसटीपी जैसे वीक प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना कि अगर इसका तुम अगर यूज करते हो, पीपीटीपी का जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा वीक है, तो इससे क्या होगा भाई, इंक्रिप्शन क्रैक करना आसान होगा। जैसे वाईफाई की, अच्छा वाईफाई हैकिंग वाले जिनको भी लगता है वाईफाई हैक करना, तुम्हें पता है डब्ल्यू डब्ल्यू पी ए और WPA2, है ना। जस्ट लाइक WPA ने वाईफाई अनेबलिंग प्रोटेक्ट, ऐसा कुछ तो भी था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। WPA यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, WPS कहते हैं उसे, है ना। तो WPS वाईफाई प्रोटेक्टिंग सेटअप और WPA 2 ये सारे ना प्रोटोकॉल्स है, कह सकते हो वायरलेस के केस में। अगर WPA 2 WPA 3 इस्तेमाल करते हो हैक करना बहुत मुश्किल है, पर WPA या फिर WEP इस्तेमाल करते हो आराम से हैक हो जाओगे, क्रैक इजीली हो जाओगे। ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स भी है PPTP। इधर आ, देख रहे हैं, ठीक है। नहीं समझा मैं। वोनिक्स ओएस, ओके। मतलब तुम्हारे डाउट्स खत्म हो चुके हैं इसलिए तुम अभी अलग अलग चीज़ों के ऊपर जा रहे हो, है ना। सही है भाई, सही है। मैं कम इन यार। अच्छा तुम्हारा नाम बताना ज़रा, क्योंकि अगले बार से जब तुम आओगे तो तुम अपने रियल नेम से आना, क्योंकि मुझे लगता है तुम इससे पहले भी बिना अपने ओरिजिनल नेम के आए थे। और एक प्रोटोकॉल अपना भी है, ये कॉलेज तो है नहीं, स्कूल भी नहीं है, तो इसमें प्रोटोकॉल लगेगा। अब बहुत लोग नए हैं इसलिए सभी को एंट्री मिल गई है, पर अगले बार से जो लोग भी आर्यावत बैच की डीपी नहीं लगाएगा, मैं सेंड करता हूँ फिर से डीपी, और अगर नहीं लगाएगा उसे रोशन सर जैसे करते हैं ना, बैक सीधा बाहर, वैसे बाहर किया जाएगा। ठीक है। तो आई होप तुम भाई कर लोगे, मुझे पता है भाई तुम आराम से लगा लोगे। 5 मिनट का भी काम नहीं है, 2 मिनट का काम है, पक्का मुझे पता है लगा लोगे करके। मैं एक बार डीपी सेंड कर दूंगा फिर से, ठीक है। नमन नाम है, ठीक है। अब बात करता हूँ आईपीएस आईडीएस और वीपीएन की। क्यों भाई, दोस्त देखते हैं, डर होता है कि भाई दोस्त वगैरह देख लेंगे आईपी और पूछेंगे 10 सवाल। इस बात का अगर डर लगता है तो कोई दूसरे आईपी से भी, दूसरे जीमेल से भी कर सकते हो, उस जीमेल से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि हाँ होता है, डाउट होता है कभी कभी दिमाग में कि भाई दोस्त देख लेंगे करके। दिस इज अ लॉट ऑफ ऑफिशियल वर्क गोज ऑन, ओके। यू कैन चेंज योर ईमेल एड्रेस टू टू कनेक्ट विद अस। दूसरा कोई भी ईमेल एड्रेस जिस पर ये डीपी लगाई हो उससे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डीपी मेन है भाई, एक डीपी तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड की जैसा है, तुम्हें एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। इस बार तो एक्सेस हो गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा सभी को जो भी डीपी नहीं लगाते। तो ताकि भाई दिखाने में भी तो अच्छा लगे कि आने जाने वाले लोग आर्यवत बैच की डीपी लगा के आए करके। डोंट वरी, गाना कोई नहीं गा रहा है। वर्स्ट पिन आउट, पिन वाले क्वेश्चंस ढूंढूं। यूजिंग एंड्रॉइड हैकिंग कैन वी सी अदर इंस्टा इजंट, यूजिंग एंड्रॉइड हैकिंग कैन वी सी अदर इंस्टा इजंट इट, यस यू कैन सी। जैसे कि, जैसे कि अगर तुमने किसी का, अच्छा डेस्कटॉप मिररिंग पता है सभी को, स्क्रीन मिररिंग सुना है कभी। तो ना रैट अगर तुम डालते हो, यस अगर तुम रैट किसी के पीसी में डालते हो या मोबाइल में डालते हो तो तुम उसका स्क्रीन मिरर कर सकते हो, जिससे भाई अगर वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है तो इंस्टाग्राम देख भी सकते हो। और तुम खुद से भी लॉग आउट करवा सकते हो अगर मान लो कि भाई बहुत देर से टाइप ही नहीं हुआ, इसलिए। यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक, अब बात बहुत हो गई भाई इस टॉपिक पे बात। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक है अपना आईपीएस आईडीएस। यस, आईपीएस का और आईडीएस का फुल फॉर्म, आईडीएस यानी इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम। तो वीपीएन के बारे में जान लिया, अब जानते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के हीरोज़ के बारे में, जो हमारे आईडीएस आईपीएस और हनी पॉट होते हैं। एक ही बताता हूँ आईडीएस के बारे में। तो भाई आईडीएस क्या होता है एग्जैक्टली। आईडीएस एक मॉनिटर सिस्टम है, यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। आईपीएस आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जैसे वो डॉग होता है ना घर के बाहर में जो ध्यान रखता है, उसी तरह। तो ये आईडीएस एक मॉनिटर सिस्टम है जो नेटवर्क या सिस्टम के अंदर सस्पिशियस और मलेशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करता है। क्या करता है, सस्पिशियस और मलेशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करता है। ये एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है।
लेकिन अटैक्स को स्टॉप नहीं करता। क्या कहा मैंने? अलार्म तो बजाएगा पर स्टॉप नहीं करेगा किसी भी अटैक्स को, बस आपको नोटिफाई करेगा। तो आइडियाज़ इतना ही है कि भाई जस्ट एक अलार्म सिस्टम की तरह जो सिर्फ नोटिफाई करेगा, घंटी बज चुकी है, प्रोटेक्ट कोई नहीं करेगा। ये वर्क कैसे करता है? ये एक ना पैसिव टूल होता है, यानी ऐसे टूल जिसको इंटरनेट की नीड नहीं होती, या कह सकते हो उतनी नहीं होती। तो आइडियाज़ नेटवर्क ट्रैफिक्स को एनालाइज करता है और प्री डिफाइंड रूल्स लाइक सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स के बेसिस पर एनोनोमलीज को डिस्क्राइब या डिटेक्ट करता है। अब भला ये एनोनोमलीज, सॉरी एनोनोमलीज नहीं से एनोमलीज कहते हैं, एनोमलीज कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट या वीकनेस को फाइंड करना, एनोमलीज कहते हैं। अब एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल कहता हूँ, जिन्होंने एसक्यूएल के बारे में सुना होगा उन्हें पता होगा एनोमलीज क्या होता है। जस्ट लाइक एक प्रॉब्लम, एक वीकनेस, एक सेट ऑफ रूल जिस पे सारे वीकनेस दिए गए हैं, इनमें से लिस्ट करो अगर ये कोई इनमें से है क्या भाई, अगर है तो दिखा दो। इसलिए इसे पैसिव टूल कहा गया क्योंकि ये सिर्फ एनालाइज करता है। अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी मिले, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है या कोई भी चीज़, तो आइडियाज एक अलर्ट जनरेट करता है ना। अच्छा, आइडियाज तो समझ लिया, इसका एग्जाम्पल कैसा दूँ मैं? कि आपके घर के बाहर, या हो सकता है बहुत लोगों के घर के बाहर, सीसीटीवी का कैमरा लगे। सीसीटीवी कैमरा सब कुछ ऑब्जर्व करता है और जब भी कुछ अनयूजुअल होता है तो आपको नोटिफाई भी करता है। तो वैसे ही कुछ काम करता है आइडियाज़। तो आइडियाज़ के बिना कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है भाई नेटवर्क आइडियाज़, और एक होता है इंटरनेट आइडियाज़ आई गेस। इंटरनेट नहीं, कुछ होता है भाई, HID कुछ हम उसे कहते हैं, ह्यूमन होस्ट, हाँ होस्ट, होस्ट आइडियाज़ कहते हैं उसे। अब इन दोनों का काम क्या है? NIDS यानी नेटवर्क आइडियाज़ और होस्ट आइडियाज़ यानी HIDS, ये दो टाइप यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, पर तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया, इनफैक्ट अगर तुम्हें कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया तो तुम बता सकते हो कि भाई दो टाइप के आइडियाज़ होते हैं। एक होता है जिन्हें लिखना है, वो एक होता है NIDS, बस आइडियाज़ के आगे N लग गया है, और एक होता है HIDS। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? अब इसका फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क आइडियाज़, क्या कहा? नेटवर्क आइडियाज़ इतना, और HID का बस्ट होस्ट लगेगा आगे में, बाकी IIS सेम ही होगा। सिंपल, ये समझ में आ गया। अब एंटर नेटवर्क ट्रैफिक्स को मॉनिटर करने वाला कौन? नेटवर्क आइडियाज़। और स्पेसिफिक होस्ट या डिवाइसेस की एक्टिविटी ट्रैक करने वाला कौन? होस्ट आइडियाज़। मैं फिर से दोहराता हूँ, एंटायर नेटवर्क ट्रैफिक्स को मॉनिटर करता कौन है भाई? NIDS लाइक नेटवर्क आइडियाज़। और सिर्फ स्पेसिफिक डिवाइस या होस्ट की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता कौन है? HIDS। सिंपल, अगर याद नहीं भी रहता डोंट वरी, पर याद रखो, इट्स बेटर। अब कुछ टूल्स भी आते हैं, स्नॉट नाम का कुछ टूल है, और वायर शक नहीं, वायर शक तो ऑनलाइन हो गया फिर भी, वायर शक नहीं, स्नॉट एक टूल है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है इसलिए बता दिया। अब IPS की बात करता हूँ। आइडियाज़, आई होप तुम्हें समझ में आ गया करके। अब मैं IPS की बात करता हूँ, देन पूछूंगा समझ में आएगा करके। तो बात करता हूँ एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो कौन है भला? IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब क्या होता है भाई IPS? यहाँ पे है। अब क्या होता है भाई IPS? IPS एक एक्टिव डिफेंस सिस्टम है। और IDS जो मैं बात कर रहा था, इंट्रूजन, अच्छा, इंट्रूजन सबको साइड में रखो, डिटेक्शन और प्रिवेंशन की बात करता हूँ। तो जो डिटेक्शन सिस्टम था वो पैसिव टूल था, और जो प्रिवेंशन सिस्टम है वो एक्टिव टूल है। तो ये एक एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, या कह सकते हो सिस्टम है, जो रियल टाइम थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है और ब्लॉक कर देता है। ये IDS का एडवांस वर्जन कह सकते हो इसे, जो सिर्फ अलर्ट ही नहीं करता बल्कि अटैक्स को रोक भी देता है, या रोक भी ले लेता है, बंद ही कर देता, भाई आना ही नहीं चाहिए। तो ये काम कैसे करता है इसे भी थोड़ा समझना होगा। तो इसका भी काम कुछ IDS की तरह ही है, पर IPS इनकमिंग नेटवर्क्स को ट्रैफिक, या कह सकते हो इनकमिंग ट्रैफिक नेटवर्क्स को, या नेटवर्क ट्रैफिक्स को, ही वर्ड अच्छा लग रहा था, उनको मॉनिटर करता है जैसे IDS करता है, और मलेशियस ट्रैफिक्स को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ नोटिफाई नहीं ब्लॉक ही कर देता है, बिफोर इट रीचेज द सिस्टम, सिस्टम तक आने से पहले ही। पर एग्जाम्पल इसका कुछ ऐसा समझो कि अगर
आईपीएस को पता चल रहा है कि एक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो रहा है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में क्या होता है कि भाई कुछ स्क्रिप्ट डालते हैं जिससे भाई डेटाबेस ही निकल जाता है बाहर में। तो इस केस में वो रिक्वेस्ट को इमीडिएटली ड्रॉप कर देता है, इमीडिएटली ड्रॉप कर देता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कि आपके घर के गेट के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड है, मान के चलो, और अगर कोई अननोन पर्सन एंट्री करना चाहता हो तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट पर ही रोक देगा, है ना। यही यही कहना था आईपीएस के बारे में, एक सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पे ही रोक देगा घर पे आने से पहले ही। आईपीएस और आईडीएस समझ में आ गया। इसका एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ एक लाइन में, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। इससे आगे फिर तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे अगर बताऊंगा तो आईडीएस और आईपीएस में डिफरेंस क्या है कि आईडीएस अलर्ट करता है और आईपीएस अटैक्स को ब्लॉक। और एक चीज़ जो आईडीएस के ऊपर ध्यान रखनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम, मतलब भाई कितने देर में वो जल्दी से रिएक्ट करता है कोई भी चीज़ आ गई तो आईडीएस को भाई पैसिव कह सकते हो, और आईपीएस को हम रियल टाइम प्रिवेंशन कह सकते हैं। अच्छा, पोस्ट इंसिडेंट पता है कि भाई कुछ हरकतें होगी उसके बाद में एक्शन लेता है, वो कौन लेता है? आईडीएस। और जो हरकत हो रही है उसे तुरंत रोकता कौन है? आईपीएस। समझ में आ गया? आई होप तुम्हें समझ में आ गया। बताओ समझ में आ गया क्या, और अगर नहीं तो वो भी मेंशन करो। यही कुछ होता है भाई आईपीएस और आईडीएस। सभी लोग समझ में आ गया क्या? और अगर हाँ तो डोंट वरी, इतना ही पढ़ना था आज के लिए, कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एकदम से सब कुछ बता दूंगा तो भाई कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। डोंट वरी, जिन्हें लगता है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं शॉर्ट में क्रिएट बता दूंगा फिर भी। अच्छा, कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, बताओ कौन सा कन्फ्यूजन है। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को समझ में आ ही गया है, पर चैट्स में बहुत कम लोग एक्टिव रहते हैं। कोई डर से या घर वाले डांटते टाइप करने से। अरे तुम अपनी मौजूदगी दिखाओगे तो समझ में आएगा ना। पता तो चले भाई लेक्चर में इतने लोग हैं करके। यहाँ मोबाइल छोड़ के खाना खाने चले गए। ये सोच के कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्या पता ये रिकॉर्डिंग करप्ट हो जाए। ये रिकॉर्डिंग अगर करप्ट होगी तो किसके भरोसे पे? मैं थोड़ी कुछ कर पाऊंगा। व्यू मारेगी। सर रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग देख के? ऑब्वियसली। अब मेरी भी नहीं वे। सर समझ नहीं आया पूरा। समझ नहीं आया पूरा। अच्छा, ऐसे डाउट्स अगर आते हैं ना, अच्छा लगता है थोड़ा सा। डोंट वरी। अपलोड सिलेबस इन आर्यभट्ट बैच, भरत आर्यभट्ट ग्रुप 2। ओके, ओके ओके। सिलेबस अपलोड करना होगा। अपलोड, सर को कहना पड़ेगा भाई सर जी आप सिलेबस अपलोड कर दो स्टूडेंट्स तक के। व्हाट दे इंक्लूड आईडीएस? आईडीएस एक, जैसे कहा, अगर तुम्हें आईडीएस के टूल्स जानना है तो एक ओपन सोर्स टूल जहाँ तक मुझे पता है एक स्नॉट नाम का टूल आता है। एक स्नॉट, SNORT, स्नॉट टूल आता है भाई आईडीएस के लिए। देखो, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, हालांकि दोनों काम करता है। और आईपीएस में जो टूल्स है वो सिस्को आईपीएस, यही होगा जहाँ तक मुझे याद है। यस यस, यही है सिस्को सिक्योर आईपीएस। ये भी एक टूल है। अब इसका काम क्या है तुम यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। बस दो टूल्स के नाम बताने थे। लाइव क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रूट फोर्स एंड डीडोस अटैक? ब्रूट फोर्स और डीडोस अटैक। अरे यार इसका सवाल तो मुझे भी नहीं आता, नहीं आता, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। आईपीएस इन डीप, डीप में क्या ही जानना है उसे आईपीएस को। ठंड में हाथ बाहर निकालने का मन ही नहीं करता। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वॉइस रिकॉग्निशन का, से मुंह से बोलो, वहाँ पे टाइप हो गया आता है। वो मोबाइल कहाँ पे रखे वो भी नहीं पता। अच्छा, एक सवाल था। डोंट वरी, मैं किसी के भी सवाल को इग्नोर नहीं करता हूँ, और अगर हो जाता है तो माफ़ करना भाई, इंसान को गलती हो जाती है। तो मैं बात करता हूँ डिफरेंस बिटवीन ब्रूट फोर्स और डीडोस। अब क्या होता है ना, ब्रूट फोर्स जब भी तुम करते हो तो उसमें सभी को पता है कि भाई मैं मल्टीपल एड्रेसेस टाइप कर रहा, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ टाइप भी कर देता हूँ, पता नहीं क्या क्या टाइप कर दिया, मुझे याद भी नहीं। अरे कचरा टाइप कर दिया, नंबर नहीं कचरा टाइप करा मैंने, ठीक है। तो ये है क्या हो गया ब्रूट फोर्स, मतलब मैं अपने ही कीबोर्ड से एक ही कीबोर्ड, ये जो भाई गिर गया कीबोर्ड तुम्हारे चक्कर में, तो ये जो कीबोर्ड है ना वो
उसी कीबोर्ड से मैं टाइप करता हूँ। इसका मतलब एक ही आईपी से मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, जिसे हम डॉस भी कह सकते हैं, जिसे हम डॉस यानी डिनाइल ऑफ सर्विस भी कह सकते हैं। पर इसमें ना क्या होता है, मल्टीपल पासवर्ड डालते हैं हम। एक बार हम 1 2 3 4 डालते हैं, दूसरे में 3 4 5 6 डालते हैं, तीसरे में 7 8 9 डाल के देखते हैं। या फिर हो सकता है तुम किसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे ब्रूट फोर्स कर रहे हो, पासवर्ड यूज़र नेम तो पता है, पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड अलग अलग लगा के देख रहा हूँ, तो हो जाएगा क्या? ये होती है एक चीज़। और इसे तुम ऐसे समझो कि ड्रॉप के ऊपर तुम ट्राई कर रहा हो, तुमने रोशन सर का यूज़र नेम डाला और अब तुम पासवर्ड का ब्रूट फोर्स कर रहे हो। इस केस में इस केस में तुम्हारी एक ही आईपी से मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही है, और हर एक रिक्वेस्ट में एक चीज़ चेंज हो रही है। वो क्या चेंज हो रहा है? पासवर्ड का ब्लॉक, है ना, जिसे हम ब्रूट फोर्स कहते हैं। अगर लग गया तो एक्सेस मिल गया, और यही चीज़ को आईडीएस बताता है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है करके नोटिफाई करता है। पर आईपीएस उसे ब्लॉक कर देता है, जिसे हम बोलते हैं भाई ब्लॉक हो गए विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल ने ब्लॉक कर दिया। कभी कभी फायरवॉल नहीं लिख के आईपीएस लिख के आता है कि आईपीएस ने ब्लॉक कर दिया। अब आईपीएस के कुछ टूल्स भी होते हैं जो मैंने दिखा दिए, और अगर याद नहीं आ रहे तो फिर से बता दूंगा बाद में अब मैं अभी भूल गया। तो ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो तुरंत ही रोक देते हैं। और डीडोस में क्या होता है, जो हमने परफॉर्म करा उसे हम डॉस कहते हैं। लाइक मैं खुद की अपनी आईपी से, सिंगल आईपी से मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था। पर अगर हम सभी लोग अलग अलग पासवर्ड ट्राई करें ड्रॉप के यूज़र नेम पे, लाइक यूज़र नेम रोशन सर है, और पासवर्ड में हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से पासवर्ड डाल रहे हैं, तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस होता है डॉस की तरह ही है, पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, अलग अलग आईपी से अलग अलग रिक्वेस्ट जाती है। चेंज क्या हो रहा है इस सभी में? आईपी चेंज हो रही है, और दूसरी चीज़ पासवर्ड चेंज हो रहा है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ब्रूट फोर्स करते हैं, पता चल जाता है डीडॉस है, मतलब सिर्फ डॉस है, डिनाइल ऑफ सर्विस है। और अगर डीडॉस रहा तो मल्टीपल आईपी से रिक्वेस्ट सेम जाती है, बस पासवर्ड का ब्लॉक हो या फिर कुछ ब्लॉक से वो चेंज हो जाता है। समझ में आया थोड़ा सा? इसे इमेजिन करना है तो मेरे पास एक इमेज है भाई, पहले से मैंने डॉस वाली इमेज बना के रखा हूँ, वो भी गलती से बन गई थी। ठीक है, तो राइट साइड में टॉप लेफ्ट टॉप राइट, आई डोंट नो, मैं भूल चुका हूँ कहाँ पे ड्राइंग ड्राइंग बना के रख दिया। तो ये भाई लेफ्ट में है, ये यहाँ पे यहाँ पे। तो माउस का स्क्रॉल बटन ही ख़राब हो गया, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ओके, हो गया। तो ये है नॉर्मल सा, ये विथ डॉस, विदाउट डॉस। अगर तुम डॉस नहीं करते हो सभी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। और जैसे डॉस करता हूँ मैं अपने ही आईपी से, अगर डॉस करता हूँ और मान लो कि उनके पास में फायरवॉल था ही नहीं, इन केस फायरवॉल था ही नहीं, तो फेक आईपीस को मैं अपने थ्रू सेंड करता हूँ। और अगर मैं मल्टीपल हैकर्स को ऐसे ज्वाइंट कर दूँ, अगर इसको ही मैं अगर कॉपी करके, डोंट वरी कॉपी हो चुका है, देखो अगर मैं इन्हें ही कॉपी करके अ, अलग वे से सेंड करता हूँ, लाइक मल्टीपल हैकर्स के थ्रू वियर्ड वियर्ड चीज़ों को परफॉर्म करता हूँ, तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस, सर्वर डाउन होगा ही, पर इसमें कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा और कोई भी किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता। एक ही आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं, 100 आईपी को एक साथ ब्लॉक नहीं कर सकते। दैट्स इट, इतना ही जानना था। और भी है क्या कुछ डाउट? कि आईपीएस ड्रॉप डाउन रिक्वेस्ट बिफोर एंटरिंग इजंट सर? आईपीएस ड्रॉप डाउन रिक्वेस्ट बिफोर एंटरिंग नहीं, आईपीएस एक पैसिव टूल है, देखिए इसे समझो। ओके, आईपीएस की बात हो रही है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिफोर एंटरिंग, यस यस, बात तो सही है, आईपीएस की बात है। मुझे लगा आईडीएस की बात है, अब कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ आईपीएस और आईडीएस पढ़ने में। और अगर देखो, आईपीएस ऑनलाइन टूल है, आईडीएस ऑफलाइन टूल है। तो आईडीएस जब इंसिडेंट हो जाता है, अटैक हो जाता है, उसे एनालाइज करके नोटिफाई करता है कि भाई इस आईपी से ये चीज़ें परफॉर्म हो रही है। पर आईपीएस तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत। अगर हो रहा है भाई ब्लॉक कर दो तुरंत में, दुनिया जाए तेल लेने, पहले ब्लॉक करो, वरना डिलीट कर देंगे मेरे को, ये सोच के, है ना। ये आईपीएस काम करता है ऐसे। तो कह सकते हैं रिक्वेस्ट को वही ब्लॉक कर देता है बिफोर एंटरिंग इन सिस्टम, दैट्स इट। कन्फ्यूज़न है, आई गेस क्लियर हो गया होगा अभी। मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ यार तुम नोट्स तो मैं बनाते नहीं हूँ ऐसे भी, गलती से बन गए तो ठीक, वरना तो मैं खुद से तो कभी नहीं बनाता, मन नहीं करता है। पैर से टाइप कर सकते हो। वीपीएन कौन सा बेस्ट है? एक्सप्रेस वीपीएन, प्रोटोन वीपीएन, नॉट वीपीएन एक्सेट्रा, कुछ भी? इजेंट इट बेसिकली सेम थिंग? कौन सी चीज़ की बात है?
समझा। आँखों में टाइम लगेगा। समझा मीन्स आने को टाइम लगेगा। अरे ये कोई ट्रेन नहीं है जो लेट हो रही है। ये ट्रेन नहीं है, ये आईपीएस और आईडीएस का सीन है। इसमें टाइम लगेगा ही नहीं। अगर मान लो सिक्योरिटी गार्ड पहले ही अननोन व्यक्ति को ब्लॉक कर देता, लाइक आ ही नहीं सकता भाई। अगर तुम अपने मम्मी को बोलते हो मम्मी मेरे दोस्त आए तो उन्हें घर पे भेज देना आज, ऐसे बोल के और सो जाते हो, है ना? तो मम्मी क्या कहती है भाई दोस्त की, वो तो अभी घर पे है नहीं, तो तुम थोड़ी देर में आना करके, यही बोलोगे ना? तो वही समझो भाई, आईपीएस। वो बाद में कभी आते ही नहीं फिर दोस्त। आज फर्स्ट क्लास था तो पूरा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। ये तुम अकेले ही नहीं हो, बहुत लोग हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम पे लेक्चर समझ में नहीं आते, पर सेकंड टाइम में वो पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि वो आगे वालों को भी समझा सकें। कोई बात नहीं, तुम लेक्चर फिर से देख सकते हो। इसमें आप पढ़ा रहे थे, उस पीडीएफ का नाम क्या था? इस पीडीएफ का नाम है ड्रॉप सिलेबस समथिंग। सिलेबस का नाम है भाई। इस पीडीएफ का कोई नाम नहीं है, नामकरण देना पड़ेगा। हाँ है, लगता नाम है ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स, नाम है डीसीएससी। आईडीएस फायरवॉल है नहीं, आईडीएस एक ऑफलाइन टूल है जो सिर्फ एनालाइज करता है। सर किस नए ग्रुप हैं डीसीएससी कोर्स? ओके, तो यहाँ तक इतना ही पढ़ना था। और मुझे पता है मैंने चैट्स ऑफ करके रखे थे, तुम्हारे डाउट्स हो गए, मैं चैट्स ऑन करता हूँ फिर तुम्हारे डाउट्स पढ़ता हो गया। क्योंकि आइडियाज़ तक पढ़ना था। इसके बाद का टॉपिक क्या है भाई? फायरवॉल बचता है अपने पास में और हनी पॉट बचता है। हनी पॉट, फायरवॉल, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर अप करूँगा क्योंकि एक साथ इतना सारा पढ़ाऊँगा पहले ही से डाउट है और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। एंड देन तुम्हारा सबका फेवरेट लिनक्स, जिसको इंस्टॉल करना भी दिखाना है भाई, इंस्टॉलिंग एंड सेटअप। तो नेक्स्ट लेक्चर में कह सकते हो जैसे ही फायरवॉल और हनी पॉट खत्म हो जाता है अपन इंस्टॉल करना चालू कर देंगे लिनक्स को। ठीक है? तो जिनका नहीं है इंस्टॉल्ड वो कर सकते हैं। जो भी एरर आता है साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं चैट्स ऑन करता हूँ, अगर कुछ बचता है तो पूछो, वरना कह सकते हो भाई लेक्चर इतना ही था। अब तो डाउट सेशन चालू है, तुम्हारे मन के जितने भी डाउट्स है पूछो भाई, पर लेक्चर के रिलेटेड ही है, लेक्चर के बाहर नहीं। नो डाउट सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट्स ही नहीं है तो ये भी अच्छी बात है। पर डाउट्स आएंगे ज़रूर अगर तुम टॉपिक को और देखोगे तो। जी पीडीएफ मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। व्हाट इज़ फायरवॉल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। सर माय क्वेश्चन आई आस्क्ड, कैन यू टाइप दैट क्वेश्चन अगेन? लेक्चर इतना ही था। कैसे हैं आप लोग? लेक्चर इतना ही था। जी, अरे मैं पढ़ रहा हूँ रे, कह नहीं रहा हूँ। क्लियर है। सर क्या इंस्टॉल करना है? यस इंस्टॉल करना है नेक्स्ट लेक्चर में। वाईफाई कैसे क्रैक करेंगे? वाईफाई को क्रैक करने की बहुत बड़ी स्टेप है, बहुत बड़ी भी कह सकते हो, फास्ट भी है। अगर तुम समझ गए तो बहुत मजा आएगा। उसमें अपने को एयर मॉन, एयर क्रैक और एयर प्ले दोनों को समझना है, तीनों को समझना है इनफैक्ट। मॉनिटर मोड क्या था वो भी समझेंगे। मस्त। थैंक यू। सर फिर से बता सकते हैं क्या बताना है वैसे? एक स्पेसिफिक टॉपिक या पूरा ही? पूरा मत बोलना यार, पूरा मत बोलना, थक गया मैं भी। थोड़ा सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हैकिंग की प्रैक्टिस भी करवाओगे या फिर लेक्चर ही होगा? हैकिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। हैकिंग में क्या है प्रैक्टिस करोगे, वो एक अलग चीज़ है। हैकिंग में क्या प्रैक्टिस करोगे? तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए। अभी लिनक्स सिखा रहा हूँ ना, तो लिनक्स में कुछ कोड वगैरह लेके आऊँगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। या फिर अगर प्रैक्टिस करनी ही है तो बेसिक लिनक्स के कोड याद रख लो, जस्ट लाइक एल एस सी डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रैंसमवेयर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे करते हैं? लिनक्स कैसे जीयूआई बेस्ड या सीएमडी बेस्ड? दोनों है। काली लिनक्स जीयूआई बेस्ड भी है, सीएमडी बेस्ड भी है। काली लिनक्स एक लिनक्स का डिस्ट्रो है जिसे सीएमडी बेस में बनाया गया है। सीएमडी नहीं, जीयूआई बेस पे बना सकते हैं। हैकिंग दिखाओगे कि नहीं? डीसीएससी में हो और हैकिंग ना देखो? हैकिंग देखना क्या, हैकिंग सीखना है। और एक डाउट था किसी का जो ऊपर चले गया, मैं पढ़ा था पर फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन में भूल गया। रैंसमवेयर कैसे अटैक करेंगे? रैंसम को अगर साइड में रखें तो मालवेयर और रैंसम को मिलकर रैंसमवेयर बनता है। मालवेयर यानी वायरस, और रैंसम यानी पैसा, यानी कोई चीज़ है, कोई चाह है भाई। तो रैंसमवेयर को बनाने से पहले तुम्हें मालवेयर डेवलपमेंट को सीखना होगा कि भाई मालवेयर कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बाईपास होते हैं, और क्या क्या चीज़ें उसमें कह सकते हो एफयूडी बना सकते हो उसे, लाइक फुल्ली अनडिटेक्टेबल बना सकते हो उसे। तो तब जाके एक रैंसमवेयर
बनता है। और वो अटेम्प्ट कैसे होता है? जस्ट लाइक नॉर्मल वायरस, वो तुम्हारे पीसी में रन होता है और तुम्हारे सारे पीसी के फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट नहीं, पूरा जिप फाइल में डाल देता है, जिसे तुम खुद से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिक्रिप्ट करने के लिए तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ता है, और पासवर्ड रैंसम वेयर वालों के पास में ही होता है। अगर वो वहाँ से कुछ डालेंगे कि भाई सिस्टम को डिस्कनेक्ट करना है, तो वो तुम्हारे उससे हट भी जाएगा। और रैंसमवेयर में एक ऑप्शन आता है स्पेसिफिक, डोनेशन, डोनेशन का नहीं आता इनफैक्ट, पैसे मांगने वाला आता है, डोनेशन थोड़ी करेंगे वो, कि भाई पैसे प्रोवाइड करो दैट्स इट। पर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती। मान लो तुमने दे भी दिए, उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हटा देंगे। पैसे तो उनको मिल गए, अब वो कौन तुम कौन, अलग अलग, वो तुम्हारे सिस्टम को डिलीट भी कर देंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रैंसमवेयर बहुत डेंजरस माना जाता है। एक वानाक्राई करके एक वायरस था, रैंसमवेयर था, जिसने भाई सबको रुलाया था। कैसे पता लगेगा? मैं बताऊंगा ना। मैं कौन हूँ? मेरा नाम पृथ्वी बारापात्र है। तो मैं इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ाऊंगा, ये सब कुछ मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूँ, जिसे हम ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा करके। और मैं ये भी बताता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, जो आज भी बता दिया। और अगर लगता ही है फिर भी, और अगर कुछ लगता भी है, तो सिलेबस तुम्हें मेल पे शायद प्रोवाइड किए जाते हैं, आई गेस, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर नहीं तो फिर सर से पूछना होगा एक बार। SBL यानी सब डोमेन लिस्टर, सब डोमेन लिस्टर यूज़ करके कंपनी के सब डोमेन्स में छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल। उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सब डोमेन की भी अपनी खुद की एक वल्नरेबिलिटी होती है, अगर होगी तो। और सब डोमेन्स नॉर्मली देखने पे नहीं मिलते। जस्ट लाइक अगर तुम बात करो google.com की, तो google.com एक डोमेन है ना? पर अगर तुम मीट की बात करते हो, मीट मतलब ऑब्वियसली बात है मुलाकात की, जो गूगल मीट पे ही पॉसिबल है। तो ये मुलाकात सिर्फ सब डोमेन, इसे हम सब डोमेन कहते हैं इस मीट को। और अगर मैं सिमिलर चीज़ लिखूंगा यहाँ पे, मीट डॉट गूगल मैं गूगल बोलने वाला था गलती से। मीट को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे कॉन्सोल लिखूंगा। जस्ट लाइक स्पेलिंग मुझे आती नहीं हर एक चीज़ की, अगर मैं कॉन्सोल लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मैं एक और सब डोमेन को एक्सेस करने जाता हूँ। अब हुआ क्यों नहीं, ये डाउट आया होगा ज़रूर, है ना? अब हो सकता है कि मैंने सब डोमेन गलत डाला। अब मैं कॉन्सोल पे ही जाने वाला था, पर कॉन्सोल डॉट क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम है। अब याद आया। तो ये सब डोमेन्स है, ये सारे सब डोमेन है। और सिर्फ अगर मैं क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाता हूँ, तो वो मुझे कहाँ पे लेके जाएगा? उसकी दुनिया में, जहाँ पे गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड है। तो यहाँ पे भी एक अलग वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो सब डोमेन में वल्नरेबिलिटी मिलती है भाई। सब डोमेन इसलिए निकाले जाते हैं। लिनक्स बेस्ड, यस बता दिया हो तो GUI बेस्ड ही है। हैकिंग दिखाओगे? यस बिल्कुल दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल कब से होगा? अभी लिनक्स डाउनलोड कर दिया, प्रैक्टिकल अभी से चालू होगा। व्हाट्सअप का हैक कर सकते हैं, कैमरा हैक मोबाइल कैसे करेंगे, एंड्रॉयड हैकिंग में आ जाएगा वो सब कुछ चीज़ें। स्पाइनोट नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करके लाइव, मतलब ऑब्वियस सी बात है वही एक ऑप्शन है। या फिर मालवेयर डेवलपमेंट पे जाना होगा अगर तुम्हें डीप नॉलेज चाहिए। और अगर उससे भी नहीं होता तो यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके। एक बार एप्लीकेशन कैसे बनते हैं वो समझ में आ गया, तो खुद से भी एक छोटा सा एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसमें क्या क्या चीज़ होगी। रिवर्स शेल होगा, जिसमें इंस्टॉल कोई भी कर सकता है। और वो एक अच्छी चीज़ है कि भाई इंस्टॉल करने के बाद में कोई वायरस का इशू नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुम जो भी बनाओगे वो लेजिट होगा, एक नॉर्मल जीरो से। या फिर बहुत सारे तुम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फ्रेमवर्क क्या होता है? जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड होती है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। लाइव सिनेरियो प्रैक्टिस है कोई? है यार, ट्रैक में पे भी कर सकते हो या फिर बहुत जगहों पे। पैरट काली दोनों अच्छे हैं। हाउ टू हैक CCTV कैमरा, शोडन के थ्रू हम देखेंगे उसे। शोडन क्या है? एक सर्च इंजिन है जो IoT डिवाइस को दिखाता है, और CCTV एक IoT डिवाइस है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग। CCTV खुद भी एक इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जिसको तुम अपने इंटरनेट से देख सकते हो भाई। तो उसके थ्रू तुम उसके लॉगिन पैनल को भी एक्सेस कर सकते हो CCTV के, और उसको बाईपास कर सकते हो। बाईपास बोलो, हैक बोलो, या वल्नरेबिलिटी बोलो, उससे भी हैक हो सकता है। और शोडन तुम्हें सारे ओपन वाईफाई या CCTVs दिखाता है, इससे ज़्यादा दिखाता है जो IoT डिवाइस में आता है। ठीक है, उबंटू यूज़ करो, दैट्स इट, तुम्हारी मर्जी। अब करेंगे ना कुछ लेक्चर्स के बाद में, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दो। अब तो हो गया प्रैक्टिकल। अब
अब जितने लोग हैं ना, अब मैं देखता हूँ कितने लोग रहते हैं, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल जैसे चालू होते हैं ना, ऐसे जिनके हाथ बाहर नहीं निकल रहे थे ब्लैंकेट के, वो और अंदर चले जाएंगे। मतलब कि भाई अब तो कभी बाहर ही नहीं आएंगे हाथ, जस्ट कीबोर्ड पे हाथ लगाओगे ही नहीं कोई भी। इतनी, मैं बोल तो रहा हूँ, इतना डर लगता है जब अपन प्रैक्टिकल पे जाते तो। और आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, मुझे पता है। तो जो लोग भी अगर कीबोर्ड पे अपने हाथ या फिर मोबाइल पे अपना हाथ जमा लेते, लाइक भाई मैं तो टाइप कर सकता हूँ नो मैटर कितना भी कुछ लग रहा हूँ, ब्लैंकेट के अंदर लेके जाओ कीबोर्ड को फिर टाइप करो, तभी भी चलेगा। पर कीबोर्ड पे तुम्हें टाइप करना होगा और प्रैक्टिकल परफॉर्म करना ही होगा, नो मैटर व्हाट केस यू हैव, जो भी तुम फेस कर रहे हो। और मज़ेदार है भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल में सिर्फ सी डी एल एस से काम नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल में अपने को ये भी सीखना है कि दो कमांड को एक साथ कैसे रन करते हैं, ग्रेप क्या होता है, कैट क्या होता है, सी डी यानी चेंज डायरेक्टरी क्या होती है, एल एस में भी कितने सारी चीज़ें आते हैं, और एन मैप जैसी चीज़ों को सीखेंगे। और क्या क्या है भाई, बहुत कुछ है, सिस्टम सी टी एल वगैरह भी है। रूट कैसे लेते हैं, रूट में भी बहुत लोग कुछ सूडो सू टाइप करते हैं, कुछ लोग सूडो करके डैश एस करते हैं, डैश यू करते हैं, डैश आर करते हैं, बहुत चीज़ें परफॉर्म करते हैं सूडो करके, है ना। और भी चीज़ें लाइक अगर तुम सूडो करके ये यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, जो तुमने इससे पहले रन करा है वो सूडो परमिशन के साथ रन होगा, और अगर ये नहीं भी करते और ऐसे ही रन करते हो, तो जो चीज़ तुमने पहले रन करी थी वो सब कुछ फिर से रन होगा। ये भी बहुत कुछ सीखना है, मैं बता तो रहा हूँ, डर तो लगेगा अभी। अब तो डर लगेगा और ठंड ज़्यादा लगेगी सभी को। नो ठंडी तो लगेगी भाई। एक मिनट यार, माइक लेफ्ट साइड में मैं देख रहा हूँ, लेक्चर अपना चल रहा है बढ़िया, ये देखो। मेरे यहाँ बहुत तरीके से फंस गए, वह है बहुत गंदे तरीके से फंसे हैं। ओहो, टाइम हो गया है। क्या बात है भाई, मतलब वो ना एक ये जो होता है ना, ये जो लोग होते हैं ना, इन्हें हम आइडियाज के नाम से जानते हैं। ये पूरी चीज होने के बाद में अलर्ट करते हैं। अब जैसे कि हमें किसी ने जो टाइम हो गया है, ये ज्वाइन किसी ने करा, ये बताने के लिए, जस्ट नोटिफाई करने के लिए करा है कि भाई टाइम हो गया है सर, यू कैन क्विट द लेक्चर। पर कोई बात नहीं, हम तो आईपीएस है, मैं तो आईपीएस हूँ, मैं तो ब्लॉक कर ही सकता हूँ और ऑलो भी कर सकता हूँ। अभी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, क्योंकि देखो, अभी तक के हमने इजीली यहाँ तक पहुँच गए, पर यहाँ से थोड़े से मुश्किल, अब देखो बहुत, मैं आईपीएस का पापा, मैं खुद ही आईपीएस हूँ, मैं तो खुद ही आईपीएस हूँ तो मैं डिनाई कर ही सकता हूँ। सही है भाई, अपने ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करो और नए नाम से ज्वाइन करो, है ना। यही कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। कोई बात नहीं, पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे जिससे ये सारी चीज़ें अपने आप डिनाई हो जाए। नहीं नहीं, नो अब्यूज़ वर्ड चलेगा नहीं भाई, अगर चले गए तो ऐसे समझ लेना तुम्हारा डीसीएस ये एंड हो गया करके, अगर गलती से भी कोई वर्ड निकलता है तो। नो मैटर, नो मैटर, फिर वो कुछ भी हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेक नाम से आओगे, हरकतें करके चले जाओगे, अबे यार मैं बता दूं, मेरे पास बहुत कुछ है ट्रैक करने के लिए। और इनफैक्ट मेरे पास नहीं, पूरे ड्रॉप के पास ही भाई। तो अगर कोई लिंक भी स्प्रेड करता है, वो तो फंसेगा ही अच्छा खासा। अच्छा रुको, एक बार में ही पढ़ देता हूँ, मैं मैंने पढ़ा। एंड्रॉयड हैकिंग तो नहीं है सिलेबस में। अच्छा, अब भला सिलेबस तुम्हें कैसे पता जब मैंने दिखाया ही नहीं तो। तुम तुक्का लगा रहे हो ताकि फिर मैं बताऊँ कि हाँ भाई है एंड्रॉयड हैकिंग, रुको रुको है करके, है स्पाइनोट है स्पाइनोट। ऐसा सच में लगता है मैं बोलूँगा है एंड्रॉयड हैकिंग सच में। अब झूठ लगता है तो लगने दो, पर है सच में। अब मुझे भी ठंड लग रही है भाई, माउस पे हाथ नहीं जा रहे मेरे। मैंने एसएस लेके रखे हैं, मेरे पास आया है, क्या बात है। अच्छा तुम्हारे पास सिलेबस आया होगा, अच्छी बात है। मेरे यूनिवर्सिटी में सी डी एफ आर हैकेथॉन्स है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। मेरी प्रैक्टिस पार्टिसिपेट किया चार दोस्त के साथ। क्या करूँगा जाके, आप बता सकते हो कुछ। मैंने भी कुछ ऐसे ही करा था।
मुझे भी नहीं आता था हैकेथॉन। मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया अपने तीन दोस्तों के साथ में। क्या करा था उसमें, जस्ट कुछ प्रोग्रामिंग वाला सिस्टम था। हनी पोर्ट पेड है या फ्री है? पेड भी है, और यस पेड है। पेंट बॉक्स का नाम सुना होगा तुमने कभी? अब मैं सर्च करके दिखाता हूँ। इट्स लाइक पेंट बॉक्स। अच्छा, ये तो ऐसे ही आ गया। पेंट बॉक्स का एक टूल आता है, यस ये देखो टूल आता है। ये ये है क्या वैसे? ये खुद ही एक हनी पॉट क्रिएट करता है। आईपीएस आईडीएस टूल, हाँ आईपीएस और आईडीएस की टूल लिख लो भाई। तुम्हें टूल्स चाहिए थे ना, आईपीएस और आईडीएस की लिख लो टूल, बेहतर होगा। इट्स लाइक वर्थ इट। सिस्को आईपीएस लिख लो पहला। और एक टूल यार याद नहीं आ रहा, टूल्स के नाम मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। टूल्स का नाम कुछ एस से स्टार्ट हुआ था, लाइक नॉट फॉर आईडीएस एंड आईपीएस के लिए अपना सिस्को। यस यस, मैं लिख रहा हूँ सिस्को। सिस्को आईपीएस, आई गेस यस। सिस्को आईपीएस, यस नॉट था और सिस्को आईपीएस था, बढ़िया। ट्रैक में को हैक कैसे करें? काश अगर मैं कर पाता। कैसे हो आप लोग? अभी तक के तो खुश थे, तुम्हारे आने के बाद नहीं हो पाए, इसलिए डीना है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड मेरा काम बनता है भाई, अनजान लोगों को बीच में रोकू करके। कब शुरू होगा प्रैक्टिकल? तुम कहो तो अगले जन्म से ही चालू कर देते हैं, अगले लेक्चर से ही चालू कर देते हैं। देखो, प्रैक्टिकल चालू होगा, ये खुशी तुम्हें भी है मुझे भी है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि भाई बहुत कम स्टूडेंट्स आएंगे करके। क्यों? अरे डरावनी चीज़ है भाई, अरे यार। अब तक के तो मैं ब्लॉक कर रहा था, अब एक काम करता हूँ फायरवॉल बन जाता हूँ और परमानेंट ब्लॉक कर देता हूँ। पर ये क्या करेंगे ना, न्यू आईडी बनाएंगे, 10 बार आएंगे, 10 बार आएंगे, 10 बार आएंगे। तो इग्नोर इज़ बेटर देन नथिंग, इसलिए इग्नोर किया जाता है। फिर तुम कहते हो भाई इग्नोर करती है करते हैं करके सर। वाई फाई हैक कैसे करें? है, डोंट वरी, है टेम्पररी। प्रिंट हेलो सर इन पाइथन, प्रिंट करना है अभी। पाइथन भी लिखना होगा, जस्ट लाइक मैं ही खुद ही लिख लेता हूँ भाई पाइथन। तो एरर आ गया भाई मेरे में तो, मेरे में तो एरर आ गया। क्या पता तुम्हारा में रन हो जाता। कुछ हुआ? अच्छा हाँ, अब तक कितनी क्लास हो चुकी है? ये शायद से 8वीं नंबर की, लाइक एट। एट है, यस एट या नाइन्थ, यस एट है ना बराबर। बॉम्ब बनाऊंगा। बनाओ बनाओ, बनाओ बनाओ। नहीं नहीं, जो तुमने कोड लिखा है ना, ये देखो मैं खुद ही लिखता हूँ यार पाइथन। तो पाइथन खुल गया। एक काम करता हूँ, इसे जूम करता हूँ, इट्स बेटर फॉर तुम्हारे व्यू के लिए। मैं जूम करता हूँ, ये और कम हो जाता है, मेरा माउस ख़राब है तो लेक्चर में ही गिर गया मेरा माउस जोर से। बस टूटते टूटते बचा है। तो जो तुमने कोड दिया था ना, उसे मैं टाइप करता हूँ, जस्ट प्रिंट हेलो सर, दैट्स इट। ये प्रिंट हो जाएगा, पाइथन का कोड यही है। और एग्जिट करने के लिए, एग्जिट लिखने से काम होगा क्या? नहीं, फंक्शन देना पड़ेगा। सेशन हाईजैकिंग में हम कुकीज़ को हाईजैक करते हैं। कुकीज़ कैसे निकलती है भाई? इंस्पेक्ट पे आओ, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। डोंट वरी, ये कुकी से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, बस दिखाना चाहता हूँ कि भाई ऐसी कुकीज़ दिखती है करके। एंटर, ये फंक्शन हटा दो, फंक्शन का काम नहीं है। तो ये कुकीज़ देख पा रहे हो, इसे क्लियर कर दिया। और अगर तुम्हें कंसोल पे प्रिंट करवाना है, या फिर कीबोर्ड गिरा था माउस नहीं। अरे हाँ, लगता है कीबोर्ड गिरा था, माउस नहीं। माउस तो पहले से ही खराब था। यस यश, बात तो सही है, बात तो सही है। प्रैक्टिकल अभी तक के इंटरेस्ट था, और अभी धीरे धीरे चलो ठीक है, तुम कहते हो प्रैक्टिकल ऐसे ही होगी कि तुम्हें समझ में आए। और कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक प्रैक्टिकल निपट ही जाए हर एक लेक्चर में, ताकि फिर दूसरे लेक्चर टाइटल देने में अच्छा हो करके। और टाइटल तुम ही लोग सजेस्ट करते हो, और सिर्फ टाइटल ही सजेस्ट नहीं करते, तुम तो कॉड भी सर्च करते हो। और लास्ट टाइम किसी ने भी सर्च करा था, जस्ट लाइक, नहीं, आई गेस यस आर्यवत बैच का ही था कोई स्टूडेंट। ये देखो, ये वाला कोड, आई डोंट नो कौन था वो, पर भाई किसी ने तो भी सजेस्ट करा था डार्क वेब के ऊपर। जस्ट लाइक बियॉन्ड द सरफेस वेब एक्सेस द
हिडन इंटरनेट वेयर एनोनिमिटी मीट्स फ्रीडम। कॉल वॉल भी कर रहा है कोई तो। और ये व्हाट्सअप, अरे हाँ, तुम्हें लगता होगा कि मैं व्हाट्सअप पे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता हूँ, मैं नहीं दे सकता। इनफैक्ट ये व्हाट्सअप मेरा नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज़ है जो सिमिलर व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैचेस इस सिमिलर व्हाट्सएप पे शेयर्ड है हमारे लिए। और इन पे हम बस लिंक ही शेयर कर सकते हैं, तो ये मत सोचना कि मैं इस पे कुछ अपने मन मर्जी से कर सकता हूँ। जस्ट लाइक हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसा कहते भाई, इसलिए। और ये मैंने रिकॉर्डिंग में कह दिया, तो ये तो ज़्यादा वियर्ड हो गया अभी। पाइथन में सेमी कॉलन नहीं आता, नहीं आता। सीजन हाईजैकिंग, कुकीज़ हाईजैकिंग जैसी है। और सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा कैमरा हैक करने के लिए? एडवांस फिशिंग, गिट प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पे। और कैमरा हैक तुम सिमिलर वे से कर सकते हो गिट प्रोफाइल से। और क्योंकि मेरे पास वेब कैम नहीं है तो मैं कैमरा हैक नहीं दिखा सकता, पर मोबाइल के थ्रू अगर तुम सेंड करते हो, एनजी रॉक की एक आईपी बनेगी जो तुम्हें एक पोर्टल पे लेके जाएगी। उस पोर्टल पे तुम मास्किंग कर सकते हो अगर करना आता हो तो, और अगर नहीं तो नॉर्मल आईपी से एक्सेस कर सकते हो। मैं प्रैक्टिकल दिखा दूँ? प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा करके। यस, रोज ही प्रैक्टिकल होगा, और इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस तुम भी करो, प्रैक्टिस तुम भी करना। अब मैं बताता हूँ कि भाई जब हम इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, और एंड्रॉयड वालों के लिए जिनके पास एंड्रॉयड है, मुझे पता है भाई बहुत लोग एंड्रॉयड के ऊपर लेक्चर देखते हैं और उन्हें भी मन करता है हैक करने का, हैकिंग सीखने का। इसलिए तो डीसीएससी पे है। तो क्लाउड लिनक्स, कह सकते हो गूगल क्लाउड कंसोल एक बेस्ट ऑप्शन है। उसे सेटअप दिखा दूंगा कल के लेक्चर में। और दूसरा टर्मक्स, नाम सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर है भाई, यूथ के बीच में, टीनेजर्स के बीच में। और फूड प्रिंटिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसके बाद से चालू होगा भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें एक्टिव और पैसिव रिकॉग्निजेंस को सीखना होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये दोनों टर्म्स क्या अपना रोल निभाते हैं, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता इसमें। आज मैच देखेंगे, देखने में क्लास लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैच देखते देखते हो गए हो तुम्हारे से अभी। देखो, इसमें कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। ये तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आगे कैसे तुम इसे कवर अप करते हो। लेट हो गए हो, कोई नहीं डांट रहा, पर अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम इसे कैसे कवर अप करते हो, थोड़ा ज़्यादा देर तक जग के या कैसे। डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं कोई भी लेक्चर फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए। क्योंकि रिकॉर्डिंग इसीलिए क्रिएट करनी पड़ती है कि भाई लेक्चर 10-10 बार रिपीट ना करके आगे बढ़े। टर्मक से काम नहीं हो करना होता, रूट मांगता है, इसलिए हमें उबंटू का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें, या कालिनक्स नेट नेट हंटर का समथिंग समथिंग। इसलिए टर्मक से काइंड ऑफ नहीं करता है सही से काम। यस, रूट की इशू आती है। जिनका मोबाइल ही रूट है उनमें तो भाई कुछ नहीं होगा, उसमें ही बहुत कुछ होगा, पर रूट करने से मोबाइल भी डैमेज होता है, ये भी एक चीज़ है। यस, टर्मक्स में सिर्फ गिट क्लोन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। गिट क्लोन यानी वही जो गिट के ऊपर प्रोफाइल्स बनी है, वही चीज़ है। और 43 स्टूडेंट्स एक काम करते हैं। अच्छा, बचे हुए जाना मत, जाना मत, रुको 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 रुको। क्यों नहीं जाने का बोल रहा हूँ? अबे अभी तो खत्म करना है लेक्चर, अभी तो खत्म करना है लेक्चर। खत्म ही हो गया लेक्चर, बस सभी लोग एक आउटरो के साथ जाओ। सभी लोग जा ही रहे हो, कोई बात नहीं, पर आउटरो के साथ जाओ क्योंकि टाइम हो चुका है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आउटरो के साथ जाते हैं भाई। देखो, आउटरो में एक काम करता हूँ, अपने वीपीएन को ही लेके देता हूँ। ठीक है, तो इस मज़ा आएगा भाई सुनने में। अच्छा, उससे पहले इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे, जिनके भी टॉपिक बचे हैं। ये बताओ, माइनक्राफ्ट किस किसने सुना है? माइनक्राफ्ट, और उस माइनक्राफ्ट में भी फोर्ट्रेस किस किसने सुना है? फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस जस्ट लाइक वही महल या दरवाज़ा। यस यस, अगर सुना होगा, देखा होगा कहीं तो। तो वो फोर्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। फोर्ट्रेस यानी दीवार, और हमारे केस में यस नेदर फोर्ट्रेस आई गेस। तो वो दीवार या वो फोर्ट्रेस डिजिटल फोर्ट्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं हमारे हैकिंग की टेक्नोलॉजी में। डिजिटल फोर्ट्रेस, डोंट वरी, हमने अभी तक के फायरवॉल और हनीपॉट को कवर अप नहीं करा, इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर दूंगा। पर डिजिटल फोर्ट्रेस समझ पा रहे हो, इस अनदर वर्ड। तो अब समझो। अरे कोई बात नहीं अंकित, इट्स ओके, समटाइम इट्स हैपन, कोई बात नहीं, कवर अप कर लेना। अब बात करते हैं आउटरो की। डिजिटल फॉरेस्ट तो डिजिटल फोर्ट्रेस तो मैं समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ आउटरो की। तो आउटरो वही कहा गया, ये है अपना आउटरो। एंड 3, 2, 1 स्टार्ट। तो आज
हम बात कर चुके हैं किसके ऊपर? भाई नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। अब भला नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने आईपीएस, आईडीएस, फायरवॉल, हनीपॉट सब कुछ कर लिया, और ना आपका मेन जो चीज़ है, जो मेन फोकस है, किसके ऊपर होना चाहिए? एक सुपर हीरो के बनने के ऊपर, जो नेटवर्क सिक्योरिटी के सुपर हीरो के बारे में बताता है। आईपीएस, आईडीएस, हनीपॉट और फायरवॉल। तो ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैकर्स के अगेंस्ट एक डिजिटल फोर्ट्रेस बनाता है। और समझना, हमें बस इसका काम था और हमने पता कर भी लिया कि क्या क्या ये काम करता है। तो आपका नेटवर्क एक महल है, या कह सकते हो एक फोर्ट्रेस है, और आईडीएस, आईपीएस और फायरवॉल और हनीपॉट, वो सभी कुछ इस महल के, कह सकते हो, शील्ड है, लाइक एक कवच है या ट्रैप्स है। एक कवच है तो कुछ ट्रैप्स है। ट्रैप्स यानी वही जिस पे लोगों को फंसाया जाता है। एंजल प्रिया सभी को पता है। और जो अटैकर्स के हर प्लान को फेल करते हैं, ऑब्वियसली। तो समझ लो कि ये टूल्स और अपने नेटवर्क्स को फोर्टिफाई करो। समझो, फोर्टिफाई करो। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर तुम्हें कोई भी डाउट लगता है, हो सकता है इंसान है, सभी को डाउट होते हैं प्रैक्टिस करने के बाद में, और अगर डाउट होता है मैं सॉल्व करूंगा अगर तुम लेक्चर में पूछते हो। और अगर लेक्चर में नहीं, तो ड्रॉप का सपोर्ट टीम हमेशा रेडी है तुम्हारी मदद करने के लिए। हो सकता है भाई डिले तुम्हें महसूस हो, पर तुम्हें ज़रूर रिप्लाई आ जाएगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें सभी कुछ में मज़ा आया होगा, और जो भी गलती हो गई भाई माफ़ कर देना, कुछ गलती हो भी जाती है। इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापात्र, साइनिंग ऑफ। हैप्पी हैकिंग।